it is very important to have list of domain name which you have, right? तो इसमें सबसे इजी वे है कि यार आप एक वेबसाइट बना लो, बिकॉज दैट गिव्स यू आइडेंटिटी ऑल्सो एंड सम काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑल्सो। एक ट्रस्ट देता है यार, बंदे ने वेबसाइट बनाई हुई है, उसकी फोटो उसमें है, उस लिंक्डइन का है, फोन नंबर है, राइट? जितने भी आप देखो बूथ ब्रदर्स हैं उनकी साइट है, एंड्रयू की है साइट, राइट? तो जितने भी बड़े छोटे प्लेयर जिनके भी हैं, जिनको भी समझ आ गए कि वी शुड हैव लिस्ट, उनकी वेबसाइट है। तो हितेश, व्हाट यू want to, I mean, you want to add something, I hope? Well, the simple definition of a domain web portfolio, as per me, is domain portfolio is a collection of your domains which you list on your website to showcase your domains to the visitors and prospects on World Wide Web. सिंपल तरीके से मैं यही बोलूंगा कि आपके डोमेन्स की जो लिस्ट है वो आप एक वेबसाइट पे डालेंगे, जो कि आप शोकेस करेंगे अपने विजिटर्स को या जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो कि इन अनबाउंड हो चाहे वो आउटबाउंड के थ्रू हो, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो उसके थ्रू। ठीक है ना? अब आप इस वेबसाइट पोर्टफोलियो को या तो अपने पर्सनल नाम पे बिल्ड कर सकते हो, यू कैन बिल्ड इट ऑन पर्सनल नेम आल्सो, अपनी कंपनी या ब्रांड नेम बना सकते हो। पर्सनल नाम कैसे, लाइक शुभम खेंडेवाल के नाम से कर सकते हो, जय पॉडल नाम कर सकते हो, हितेश वाधवा, सो मेनी पीपल हु आर इनटू डोमेन, अपने नाम से कर सकते हो, या कंपनी के नाम से या ब्रांड नेम के नाम से, लाइक domainKhan.com हो गया, domainkapoor.com हो गया, मेरी कंपनी डोमेनोफाई हो गई, नेमोक्सी हो गया, या फिर कोई एक जेनरिक नेम यूज कर सकते हो, जैसे कि ये स्टार्टअप के ऊपर, अगर आपका पोर्टफोलियो पूरा स्टार्टअप नेम्स के ऊपर है तो आप startupnames.com ले सकते हो। कंपनी नेम्स है तो companynames.io.com कुछ भी ले सकते हो। अगर आप सिर्फ जियो नेम्स में डील करते हो, यू कैन बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑन jionames.com और jionames.co, कोई भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, इस पे एक्सटेंशन मैटर नहीं करता है। एंड टुडे शुभम विल बी बेसिकली आपको बताएंगे सारे के सारे वर्डप्रेस पे कैसे वो करते हैं, और दूसरे तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे डोमेन खान के ऊपर बना हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यही पोर्टफोलियो, दिस पोर्टफोलियो वेबसाइट कैन बी डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड इधर इन HTML भी डिजाइन कर सकते हो, PHP में भी, कोर PHP में, या कोर PHP किसी फ्रेमवर्क PHP के भी कर सकते हो, जावा वाले या किसी और लैंग्वेज, जो आपको लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसमें डेवलप करके बना सकते हो, या किसी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जैसे OS कॉमर्स का PrestaShop हो गया, वर्डप्रेस पे भी आप बना सकते हो। तो आज हम आपको WooCommerce में कैसे उसको पोर्टफोलियो को बनाना है वो आपको बताएंगे, एंड सिंपली विल बी शेयरिंग अ स्क्रिप्ट और domainKhan.com, जो इससे आप अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हो और उसको बना सकते हो। ठीक है? एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है कि व्हाई वी नीड आवर वेब बेस्ड डोमेन पोर्टफोलियो एक्चुअली। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए जय ने आपको अभी सब कुछ बताया, बट आई विल रिपीट दोस थिंग्स अगेन। सबसे पहली बात है कि आपके जितने भी डोमेन्स है वो एक ही प्लेस पे आ जाते हैं, तो यू गेट अ लिस्ट, यू कैन मेंटेन अ लिस्ट ऑफ इट। गॉट इट? आप वहां पे एक डोमेन की लिस्ट मेंटेन कर सकते हो, जिसकी आप एक्सपायरी डेट सकते हो, आप उसको बाइंग प्राइस मेंटेन कर सकते हो, या आप उसका सेलिंग प्राइस कर सकते हो, सब कुछ मेंटेन कर सकते हो। ठीक है? सेकेंड एडवांटेज है कि आप के पास में, जैसे आप किसी डोमेन का नेम सर्वर चेंज करते हो तो एक पर्टिकुलर आफ्टर मार्केट के ऊपर पॉइंट करता है। ठीक है? तो आप यहाँ, हाँ, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने डोमेन को अपने इस पोर्टफोलियो पे, जो डोमेन वेबसाइट आप बनाओगे, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओगे, उसके इंडिविजुअल लैंडिंग पेज पे फॉरवर्ड कर सकते हो, और वहां पे मल्टीपल जहां जहां आपने लिस्ट किया हुआ है डोमेन अपना आफ्टरनिक में, चाहे गोडैडी पे, चाहे डैन पे, डैश पे, या सीडो पे, उनके भी आप लिंक्स डाल सकते हो। तो जहां पे भी आपका कस्टमर कंफर्टेबल होगा वो उसी प्लेटफॉर्म से बाय कर सकता है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा अपने पूरे इंटायर डोमेनिंग करियर के अंदर, अभी तक जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, कि कुछ लोग जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं आफ्टरनिक से बाय करने में, कुछ लोग सीडो पे नहीं होते हैं, कुछ लोग डैन डैश पे नहीं होते, बिकॉज दे आर अननोन नेम्स। क्योंकि एक एंड यूजर को डैन डैश नहीं मालूम है, इवन सीडो भी नहीं मालूम है, तो दे आर कंफर्टेबल मोर विद दिस। तो आप मल्टीपल डाल सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायना.com का भी डाल सकते हो लैंडिंग पेज, आप सैफ का भी डाल सकते हो, और मल्टीपल एपिक का भी डाल सकते हो। तो जहां पे भी वो बंदा कंफर्टेबल है वो वहां पे उस बटन पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर उसके ऊपर जा सकता है। थर्ड बेनिफिट आपको क्या होगा कि आप ना अपने आफ्टर मार्केट की ब्रोकरिंग कॉस्ट बचा सकते हो, क्योंकि वहां पे आप अपना पेमेंट गेटवे खुद इंटीग्रेट कर सकते हो।
जैसे पेपाल, स्ट्राइप, पेयू, जो भी आपको के पास में जिसका भी एक्सेस है वो आप उसके अंदर इंटीग्रेट कर दोगे अगर, तो आप वो जो आफ्टरनिक को आपने 20% देना है, सीडो को 15% देना है, या डैन को 9% देना है, उसके जगह आप पेमेंट गेटवे जब इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपको 4 या 5% में ही काम हो जाएगा। इवन पेयू करोगे तो उसमें भी कम काम हो जाएगा, वो मेरे ख्याल से फॉरेन ट्रांजैक्शन शायद 3% लेते हैं मेरे ख्याल से, स्ट्राइप भी शायद 3-2.5% के आसपास है। तो अल्टीमेटली आप कर सकते हो। दूसरा, आपका एक अल्टीमेट ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है उससे, ठीक है ना, कि एक आप नाम बन जा सकते हो। लेटर ऑन आप उसी अपनी मार्केट प्लेस पे किसी और डोमेनर्स के नाम पे लिस्ट कर सकते हो और उनसे कमीशन चार्ज कर सकते हो, ठीक है ना। फोर्थ बेनिफिट ये होगा कि सपोज मेरे पास में एक कोई इंक्वायरी आती है, ठीक है, सपोज वो बंदा कहता है मुझे सारे नेम चाहिए जो कि हेल्थ से रिलेटेड हो। अब मैं हर नाम की डिटेल्स उसको भेजूंगा, सिर्फ लिस्ट भेज सकता हूँ एक ईमेल के अंदर विद प्राइस। लेकिन क्या होता है कि इन डोमेनिक वर्ल्ड के अंदर ना, आपको हर डोमेन के लिए एक उसके पॉसिबल यूसेस कैसे हो सकते हैं और उसके कंसेप्ट का डिस्क्रिप्शन पूरा देना पड़ता है, तभी वो जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो इंटरेस्टेड होगा उसका डोमेन को बाय करने में। सो व्हाट यू कैन डू इज कि जैसे आपने एक डोमेन लिया और उसका लैंडिंग पेज का यूआरएल लेके, जैसे अभी आपको लैंडिंग पेज बताएंगे शुभम जी कैसे करना है, तो उसका लैंडिंग पेज का यूआरएल उसको पोस्ट कर दिया, साथ साथ पूरी लिस्ट कर दी, जिससे कि वो जो आपका प्रोस्पेक्ट होगा उस लैंडिंग पेज पे क्लिक करके सीधा उस पेज पे लैंड करेगा, जहां पे उसको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपका डिस्क्रिप्शन, प्राइस, आस्किंग प्राइस, मेक ऑफर, आपके चारों पांचों जिसमें भी आपने आफ्टर मार्केट में डोमेन लिस्ट किया हुआ है उसके लिंक्स। तो मतलब एक ही कंसोलिडेटेड पेज के ऊपर, एक ही सिंगल पेज के ऊपर वो तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो उस बंदे को एक डिसीजन लेने में और इजी हो जाएगा और आपकी जो कन्वर्सेशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। नहीं तो यू हैव टू गो बैक एंड फोर्थ, आपको बहुत बार ईमेल डालना पड़ता है उसको समझाने के लिए कि ये डोमेन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कहाँ से कैसे और कब आप यूज कर सकते हैं और उसका बेस्ट यूज क्या है। मेरे ख्याल से आई थिंक सो दैट इज इनफ फॉर यू टू एक्सप्लेन राइट राइट कि क्या नीड है इसकी और कैसे हम यूज कर सकते हैं। राइट। अब मैं एक हैक खोल के दिखाता हूँ आपको कि लाइक मैंने कैसे यूज किया, राइट। तो सी देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ यूजर। एक एंड यूजर होता है जिसको कुछ भी नहीं पता, वो GoDaddy पे जाएगा, राइट। जिसको थोड़ा बहुत कुछ पता है वो हुईज देखेगा, या वो GoDaddy पे जाकर भी दे कैन व्यू हुईज, name.com पे, register.com पे, आई मीन जो भी रजिस्ट्रार है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ आपको, राइट। ये देखो, व्हाट आई डिड इज, मेरा ये quamu.com है, QAMU.com, राइट। तो यहाँ पर आप देखो मैंने ऑर्गेनाइजेशन क्या लिखी हुई है, domainKhan.com। वो दुनिया के किसी भी हुईज में, GoDaddy में कहीं भी देखेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में जब domainKhan.com है, what he'll do, he'll open domainKhan.com, राइट। सपोज करो यार वो कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है या कोई भी ब्रांडेबल डोमेन चाह रहा है, तो दे माइट बाय some other domain from you as well, right? So and sometime what I used to do, मैं ऑर्गेनाइजेशन की जगह I used to type this domain is for sale at domainkhan.com, so simple, राइट। सपोज करो आपने लैंडिंग पेज नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला, कुछ भी एनीथिंग, बंदा किसी भी साइट से आया, हर एक जगह से व्हाट यू आर डूइंग, आप अपने डोमेन खान पे भेजो। सपोज दैट डोमेन खान पे कोई ब्रांडेबल डोमेन देखने आता है एंड या उसे ई कॉमर्स कंपनी स्टार्ट करनी है या एजुकेशन स्टार्ट करनी है, या कुछ इनोवेटिव, कुछ अजीब सा डोमेन वो चाह रहा है, तो यहाँ से वो देख सकता है, राइट। एंड जब वो आपके इतने सारे डोमेन आपके देखेगा कि अब इतने सारे डोमेन आपके पास है, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, फाइन। एक और आपने अबाउट अस डाल रखा है, मैंने तो खैर मेल एट डोमेन खान डाल रखा है, कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट फॉर्म और ऑफिस का एड्रेस डाल रखा है, राइट। जब आप ये सब कुछ डालते हो तो यू बिल्ड ट्रस्ट, राइट। तो आई वुड हैव पुट फोटो ऑल्सो, फोटो मैंने नहीं डाली, मतलब जितनी ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा। एक हैक देखा आपने कि हमने इस पे कंपनी नेम की जगह domainKhan.com डाल दिया, या ये डाल दिया दिस डोमेन इज फॉर सेल एट domainKhan.com, सिंपल। कहीं से भी आएगा और डायरेक्टली आपके पास आकर और डोमेन देखकर और भी बाइंग कर सकता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। कुछ भी, एनीथिंग, यू नो
एक एक ये दुकान है, एक शॉप है आपकी, जहां पर आई मीन कोई भी डोमेन लेने आया है, वो देखता है अरे यार ये भी डोमेन इसके पास है, ये भी बाय कर लेता हूँ, तो दे आर चांसेस, राइट। एंड सी, मैं डोमेन कपूर की साइट दिखाता हूँ, and see one thing, my name is Jay Podiyal, but my website is domainkhan.com. Domain Khan is not a company, right? It's a brand. I mean, मैंने सोचा यार क्या बनाऊं साइट, क्या करूं, मैंने कहा यार domainkhan.com ठीक है। खान मीन्स खान, माइंस, डोमेन की खान है ये, यू नो। तो आई मीन बहुत सारे लोग थे जो मेरे को खान साहब बोलते थे, राइट। शुरू में मैंने भी यही समझा था। हाँ 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 हाँ। तो ये समझा था ना, तो ये भी मेरे लिए डोमेन खान, आई मीन मेरे लिए एक स्पेशल नाम ये था कि जैसे हितेश ने समझा, तो वैसे ही समझा, तो एक उसमें ना एक एक्स्ट्रा कुछ गया, आई मीन इसकी ब्रांड अवेयरनेस ज्यादा हुई, राइट। अगर मैं domainpodyal.com या jdomain.com रखता तो इतनी नहीं होती, बिकॉज इट वॉज domainkhan.com, पीपल यूज्ड टू से डोमेन खान, वाओ सच अ स्ट्रॉन्ग नेम, right? I used to wear t-shirt with Domain Khan logo. I mean, it used to look good, right? Domain Khan में मेरा जो visiting card था, उसमें था like my name is Khan, Domain Khan, and I'm not a squatter. शाहरुख खान की फिल्म में था ना कि like my name is Khan, I'm not a terrorist. तो वो मेरी एक टैगलाइन होती थी, मतलब आज भी है, राइट। तो कितना क्रिएटिव सोच सकते हो, सोचो। अब डोमेन कपूर ने सुनील कपूर ने अपनी साइट का नाम रखा डोमेन कपूर, राइट, ठीक है ना। अब इस तरह से अगर वाधवा जी अपना डोमेन वाधवा.com रख दे तो वो सूट नहीं करेगा, आई मीन बिकॉज खान इज सो पॉपुलर नेम, एंड खान के लिए तो मेरे लिए मल्टीपल मीनिंग है। अगर ये रख ले डोमेन खंडेलवाल.com, इट मतलब सबको सूट नहीं करेगा। सी, कपूर इज वेरी फेमस सरनेम, आई मीन थ्रू आउट द वर्ल्ड यार। मतलब जो बॉलीवुड की फर्टर्निटी है, राज कपूर, आई मीन ही वाज सो फेमस, तो कपूर एक फेमस नेम है, तो डोमेन कपूर सही जाएगा, राइट। अगर जैसे यूएस की बात करें, स्मिथ, डोमेन smith.com है, वो भी अच्छा जाए। मतलब ऐसा कोई सरनेम जो पॉपुलर हो और अगर वो आपका है तो सही जाएगा। अब खान तो मेरा था नहीं, बट फिर भी आई ऑफ domainkhan.com, बिकॉज domainkhan.com जब आप बोलते हो तो एक फील आता है, राइट। नाउ domainkapur.com में जब मैं जाता हूँ, सी सपोज किसी को अपार्टमेंट्स का कोई डोमेन चाहिए, अगर apartmentsquebec.com के हुईज में अगर कपूर ने ये डाल रखा है, सुनील ने, तो this domain is for sale at domainkapur.com. जब domainkapur.com पे आएगा, he can buy domain apart from this only, apartments Ontario, apartments न्यूयॉर्क है क्या ये, न्यू मैक्सिको, नेवाडा, राइट, कुछ भी वो बाय कर सकता है यार। अगर बोट के डोमेन उसके पास है तो वो बोट वाले बहुत सारे नाम बाय कर सकता है, राइट। तो ये भी इसका बेनिफिट होता है, फाइन। जैसे मैंने एक दिखाया था आपको है, डोमेन कपूर देख ली। तो अभी शुभम आपको बताएंगे कि आपने अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, हाउ टू डेवलप दैट। एक बार बनाना आ गया तो आप उसको मेंटेन भी कर सकते हो। इट्स नॉट टफ, यू डोंट नीड टू हैव कोडिंग स्किल्स, कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है तो अच्छा है, right? We have two models, domainkapur.com and domainkhan.com. domainkhan.com is a PHP script and domainkapur.com WordPress के प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, right? तो we will start today from WordPress, जिसमें हम domainkapur.com जैसी साइट कैसे बनाने हैं, that we will tell you, and meanwhile you can open domainkapur.com and explore it, right? And उसके अलावा शुभम जो आपको आज डोमेन पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, तो एक जादू होगा, एक मैजिक होगा। जानते हो क्या क्या होगा? शुभम, हितेश, क्या होगा? क्या 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 मैजिक होगा? एक जादू होगा। जब ये लोग डोमेन पोर्टफोलियो बनाना सीख जाएंगे तो एक मैजिक होगा। पता है क्या?
बताइए। ये लोग ब्लॉग बनाना भी सीख जाएंगे, ये लोग ई Correct. कॉमर्स की साइट बनाना भी सीख जाएंगे, ये लोग कोई स्टैटिक वेबसाइट बनाना भी सीख सीख जाएंगे। जाएंगे। आपके चाचा मामा कोई बिजनेस है, कुछ भी है, आप उनको साइट बनाकर दे सकते हो, उनके लिए इतना भी आप सीख जाओगे। अगर ये आज कंप्लीट नहीं हुआ तो वी विल हैव मोर वर्कशॉप ऑन दिस टॉपिक, कंटिन्यू करते रहेंगे हम। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको बस डोमेन बाय करना है, एंड एज वी टोल्ड यू लास्ट टाइम कि जो वेब होस्टिंग है वो हम लोग आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वी वोंट चार्ज यू। और वो हमारा अपना सर्वर होगा एक, उसमें जितने भी लोग हैं 100 200 300 500 जितने भी लोग लेना चाहें, दे कैन ग्रैब वेब होस्टिंग फॉर देयर पोर्टफोलियो, ठीक है ना। और उसके अलावा आज के बाद भी कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए होगी, शुभम को हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे, वी आर और ऑल्सो देयर, और नेक्स्ट वर्कशॉप में सारी अपनी साइट लेकर आएंगे। नाउ ओवर टू यू शुभम, आप स्टार्ट करो। हेलो एवरीवन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डोमेन कपूर जैसे आप सभी लोगों ने देख ली होगी, तो अब हम एक बार इसको डेमोस्ट्रेट करने का ट्राई करते हैं। हम इसको डेमोस्ट्रेट करना मैं आपको सिखाता हूँ कि ये कैसे हम डेमोस्ट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसको डायरेक्टली सर्वर पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने अपना cPanel लॉगिन करना है। हाँ, और एक पॉइंट मैं बता दूं, जब आपको होस्टिंग मिलेगी ना, कोई ऐसा ही cPanel होगा या जो हम आपको होस्टिंग देंगे उसमें वर्डप्रेस पहले से ही हम इंस्टॉल करके दे देंगे, राइट। तो कुछ स्टेप आपको नहीं करने होंगे। तो नेक्स्ट हमारे cPanel पे लॉगिन होने के बाद हमने सबसे पहले इसके ऊपर देखना है, हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो मोस्टली सभी आजकल cPanel के अंदर में वर्डप्रेस का डायरेक्ट इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिलता है, वन क्लिक इंस्टॉल में। अगर मैं यहाँ पे वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ यहाँ से, तो मेरे से कुछ सिर्फ बेसिक डिटेल्स मांगेगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ कि मतलब मेरी वेबसाइट का यूआरएल क्या रहा है। तो मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे डोमेन। नहीं, ये कहाँ से ओपन किया आपने? मेनली cPanel के ऊपर जाने के बाद जो वर्डप्रेस का हमें ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल के लिए नहीं यहाँ नहीं, पे। मेरा पॉइंट ये है कि मान लो इनके पास cPanel नहीं है, ओके ओके। आप तो वहां से स्टार्ट कर सकते हो कि मान लेते हैं कि वर्डप्रेस कोर जो है हमने इंस्टॉल करके दे दिया, राइट। ओके ओके आप वर्डप्रेस लॉगिन से आप स्टार्ट कर सकते हो कि कैसे साइट बिल्ड करनी है, ओके 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 क्योंकि ये ज्यादा टेक्निकल ना हो जाए। ओके 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 सर। ये टेक्निकल हो जाएगा इन लोग सबके हाँ लिए। हाँ आप हाँ। ओके। इंस्टॉल कर दो, इंस्टॉल करने तो के बाद आप में फिर ऐसा technical है। समझो गाइस कि हम सब आपको, आप अपने डोमेन दो, हम सब आपको आपकी साइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देंगे, राइट। उसके बाद आपको वो काम करना है जो शुभम आपको सिखाएंगे, राइट। एंड बिलीव मी, आप कर लोगे, 2 वर्कशॉप हैंडल करोगे एंड यूल मतलब खत्म कर दोगे आप। फिर भी ये लेसन डेमोन्स्ट्रेट करते रहो शुभम की, बिकॉज क्योंकि जिसको होस्टिंग नहीं लेनी होगी हमारे यहाँ पे फ्री वाली और ओके। अपना करना होगा तो उसके लिए इजी हो जाएगा ये। तो जब तक हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है एक बार हम देख लेते हैं। अब साइट बनाएंगे तो लोगो भी मस्ट है, हमें लोगो चाहिए ही चाहिए साइट के लिए। तो हम साइट के लोगो बना सकते हैं, काफी सारी फ्री साइट्स होती हैं लेकिन हम लोग कैनवा यूज करेंगे। यहाँ पे कैनवा में जाके क्रिएट डिजाइन करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम करेंगे लोगो डिजाइन हमारा। इसमें लोगो डिजाइन करने के लिए आपने सबसे पहले सर्च करना है कि मतलब आपने अपना ब्रांड नेम सोचना है। ब्रांड नेम के बाद आपने सर्च करना है जैसे आप कुछ भी चाह रहे हो कि आई मीन अगर मैं ये ले रहा हूँ कि अगर मेरे को लग रहा है कि ये वेक्टर के साथ मैं अपना ब्रांड नेम लगा सकता हूँ यहाँ पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया अर्बन स्किल। तो इसको थोड़ा सा अच्छा बना देंगे यहाँ पे, अर्बन स्किल करके मैंने इसको बना दिया यहाँ पे। और यहाँ पे आप अपनी टैगलाइन जोड़ सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कम्युनिटी। आप मतलब काफी सारे ऑप्शंस है हमारे पास कैनवा के अंदर, आप काफी कुछ डिजाइन कर सकते हो। इनका कलर चेंज कर सकते हो, आप चाहो आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लो, कोई भी आपको फॉन्ट अच्छा लगता है। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। मतलब यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन हम लोग के पास कैनवा में है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने एक मैं आपको बताता हूँ,
ये हमारा इतने वर्डप्रेस में इंस्टॉल हो गया है। तो नेक्स्ट हम वर्डप्रेस पे एक बार लॉगिन करते हैं। आप सबको यहाँ पे स्क्रीन मिलेगी ऐसे। लॉगिन, एक मिनट लॉग आउट करो शुभम यहाँ से। हाँ जी सर, लॉग आउट कर दिया। ये आपको ऐसे मिलेगा वर्डप्रेस, एक shubham.khandelwal.com मिलेगा और एक shubhamkhandelwal.com/w-login.php मिलेगा। वहां से आप ऐसे लॉगिन करोगे और यहाँ पे आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। राइट। अब जो है ये हमारा है एकदम मेन डैशबोर्ड, जो वर्डप्रेस का बिल्कुल इनिशियल में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बेसिकली अगर अभी अपनी वेबसाइट विजिट करें तो जस्ट वेट, सॉरी, अगर हम वेबसाइट विजिट करें तो हमें एक ये जो बेसिक इसकी थीम आती है वो हमें इंस्टॉल हुई अभी इसके अंदर मिलती है। बट हम जो लेंगे, हम एक दूसरी थीम से इंस्टॉल करेंगे, एस्ट्रा। वर्डप्रेस की एक बहुत अच्छी थीम है, काफ़ी पॉपुलर है, बहुत कंपेटिबल है, हाई स्पीड के साथ है। तो सबसे पहले वो करने के लिए आप लोगों ने क्या जाना है, आप लोगों ने जाना है अपीयरेंसेस में जाके थीम के अंदर जाना है। थीम में जाने के बाद आपने ऐड न्यू करना है, फिर यहाँ पे आपने सर्च करना है एस्ट्रा। आप ये वाली थीम देखोगे, आपको इसके ऊपर इंस्टॉल का बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से हमारा इंस्टॉल हो रहा है। ये जी इंस्टॉल होने के बाद हमने इसको एक्टिवेट करना है थीम को। अब एक्टिवेट करने के बाद हमको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड का। थीम के लिए आगे जो भी प्लगइन्स है एंड ऑल है उसके लिए हमें यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब गेट स्टार्टेड के बाद हम लोगों ने अपना पेज बिल्डर सेलेक्ट करना है। वर्डप्रेस काफी सारे पेज बिल्डर्स का ऑप्शन देता है, एलिमेंटोर है, बीवर बिल्डर है और विजुअल कंपोजर है, काफी सारे ऐसे पेज बिल्डर्स होते हैं। हम यहाँ पे एलिमेंटोर सेलेक्ट करें। अब एलिमेंटोर सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे आप देखोगे तो प्रीमेड बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट इंफॉर्मेटिव साइट के लिए हैं, कुछ टेम्पलेट बुक ई कॉमर्स साइट के लिए है। तो हम यहाँ से ई कॉमर्स के लिए सेलेक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर कुछ पेड थीम्स हैं और कुछ फ्री टेम्पलेट्स हैं। कुछ पेड टेम्पलेट्स हैं, कुछ फ्री है। तो जिसके पास एजेंसी का जिसके पास एक्स्ट्रा है पेड वर्जन, वो एजेंसी वाले भी ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे फ्री से स्टार्ट करें। अब यहाँ पे फ्री पे स्टार्ट करने के बाद हमने वूकॉमर्स साइट बनानी है। तो हमने वूकॉमर्स के लिए यहाँ पे सर्च करना है वूकॉमर्स, मींस ई कॉमर्स जो होता है उसको हम यहाँ पे सर्च करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे से ये वाली थीम एक जो है हम इसको इंस्टॉल करेंगे यहाँ से, कि मतलब आप यहाँ से लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं थीम को। आप प्रीव्यू कर सकते हैं पूरी, की मतलब उसके पेजेस वगैरह का डिजाइन आप देख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये साइट जो है वो सिमिलर है डोमेन कपूर के जैसे, पूरा थीम। तो आप इसको आप कस्टमाइज करेंगे। अब शुभम आपके सामने पूरा कस्टमाइज करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद अब जैसे हमें ये सही लग रही है तो हम इसको लेंगे और यहाँ से इंपोर्ट कंप्लीट साइट कर देंगे हम इसको यहाँ से। अब यहाँ से जब तक हमारी इंस्टॉल हो रही है, इतने हम कैनवा से अपना लोगो एक बार देख लेते हैं और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर आप लोग डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो आप अपना लोगो बनाओगे वो एस्ट्रा का जो लोगो है उसकी डायमेंशंस देख के ही बनाना, क्योंकि यहाँ पे अभी रेंडमली इन्होंने 500 बाय 500 पिक्सल लिया हुआ है जो स्टैंडर्ड है। तो आपने वहाँ पे लोगो का साइज देखना है और उसके हिसाब से बनाना। वो शुभम मुझे आपको बताएंगे साइज कैसे चेक करते हैं लोगो का। ओके, तो यहाँ पे एक बार आप सबसे पहले एक बार थीम इंस्टॉल हमारी हो रही है, इतने हम यहाँ पे कैनवा के अंदर हम चाहें तो हम यहाँ से अपना आर्टबोर्ड रीसाइज भी करें, लोगों को रीसाइज कर सकते हैं। अब ये 500 बाय 500 है तो मैं इसको 400 बाय 400 भी कर सकता हूँ, या जो भी हमारा उस थीम के अकॉर्डिंग साइज जाएगा वो हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ से।
ये पेड वर्जन है इसलिए साइज चेंज कर पा रहे हो। अगर वो पेड वर्जन आप फ्री वर्जन यूज करोगे तो साइज नहीं चेंज कर पाओगे, आपको स्टार्ट में ही कस्टमाइज साइज लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो एक बार हम ये काम हमारी थीम के अंदर भी कर सकते हैं। एक बार थीम इंस्टॉल होने के बाद हम लोग देखते हैं। हमारी थीम इंपोर्ट हो चुकी है। एक बार अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट जो हमने थीम इंपोर्ट करी थी बिल्कुल डिट्टो वैसी ही दिखेगी। अब आप लोग ये देख सकते हैं आपका बेसिकली एक लैंडिंग पेज रेडी हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको कस्टमाइज करना है। हमारे पास ये पूरा एक लैंडिंग पेज आ चुका है इसके अंदर, जो हमने थीम के अकॉर्डिंग हमारे टेम्पलेट के अकॉर्डिंग देखा था। हम यहाँ से देख सकते हैं बाकी के डिजाइन भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने उस टेम्पलेट में देखे थे। अब हम सबसे पहले करेंगे इसका लोगो चेंज, और लोगो चेंज करने के लिए हमें कहाँ जाना है, हमें फिर से अपीयरेंसेस के अंदर कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे जाना है हेडर बिल्डर पे, क्योंकि लोगो हमारा हेडर के अंदर है तो हम हेडर बिल्डर में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा लोगो का। हम यहाँ से लोगो में जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि ये लोगो यहाँ पे है। अगर आपको इसका लोगो का साइज चेक करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से इसका साइज देख सकते हो। यहाँ पे आपको साइज मेंशन, एक्चुअली ये शायद SVG है यहाँ पे, कोई बात नहीं। ये SVG है तो आप हाँ जी, नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते हो साइज वाइज वेट वगैरह। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार हम क्या करते हैं ना, हम जो हमने अपना मैंने एक लोगो पहले ही बना रखा है, मैं एक बार आपको वो अपलोड करके दिखाता हूँ। हम साइज यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम सेलेक्ट लोगो पे जाएंगे, मैं एक बार अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे लोगो। ये लोगो मैंने बना रखा था, और यहाँ पे मैंने इसको अपलोड करने के बाद यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्रॉप का, एंड मतलब क्रॉप आप यहाँ से कर सकते हो लोगो अगर आप चाहो तो। जैसे मेरे को ज्यादा बड़ा स्पेस चाहिए तो मैंने उसको ले लिया वहां से। अब यहाँ पे बात आती है हमारे लोगो की साइज की। जैसे मेरा लोगो का साइज अभी यहाँ पे छोटा है, तो मैं इसको यहाँ से लोगो विड्थ मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ इजीली, कि मेरे को इसको कुछ भी बड़ा करना है या छोटा करना है वो मैं इजीली यहाँ से कर सकता हूँ। ऐसा कोई बड़ी डील नहीं है वो। उसके बाद हम इसको चेंजेस के लिए हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम यहाँ पे काम करेंगे तो कोई भी चेंज करने के बाद हमें उसे पब्लिश करना है यहाँ से। ये पब्लिश करने के बाद अब एक तरीके से आप देखो तो आपके साइट के ऊपर लोगो आ चुका है। मैं इसको एक बार दूसरे टैब में भी आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए आपकी साइट के ऊपर लोगो लग चुका है। अब नेक्स्ट जो है वो हमें सेटअप करना है प्रोडक्ट्स। हमें नेक्स्ट जो सेटअप करना है इसके डिजाइन के अंदर थोड़े चेंजेस करने हैं हमें। अब हम डिजाइन को एडिट करने के लिए हमने क्या जाना है, हमने जाना है पेजेस के अंदर, और उसके बाद हमने जाना है इस टैब से। आप पेजेस के अंदर जाओगे तो आपको ऑल पेजेस का ऑप्शन मिलेगा, आप इसके अंदर जाओगे। उसके बाद आपने जाना है यहाँ से होम पेज को करना है एडिट। और जैसे हमने इसका पेज बिल्डर जो लिया था एलिमेंटोर सेलेक्ट करता है स्टार्टिंग में, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडिट विद एलिमेंटोर का। तो हम इसको करेंगे एडिट विद एलिमेंटोर। अब देखिए आपका ये होम पेज पूरा यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे कस्टमाइज करना। अब जैसे यहाँ पे आप कुछ भी अपना टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। जैसे मैं टेक्स्ट लेता हूँ,
यही मैं यहाँ से टेक्स्ट लेता हूँ डेमो के लिए जस्ट, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया, मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब आपको इस टेक्स्ट के अंदर कस्टम करना है, आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो। आप स्टाइलिंग के लिए आप जाओ, आप टेक्स्ट कलर आप चाहो आप चेंज यहाँ से इजीली कर सकते हो। आपको कोई भी टेक्स्ट कलर आपको लग रहा है कि ये अच्छा है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। अपने साइज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, आप टाइपोग्राफी में जाके साइज यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज आराम से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इजी है ये, इजीली आप सभी लोग कर लेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे बटन्स है, आप चाहते हो कि बटन्स का टेक्स्ट चेंज करना, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो इजीली। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी मीन्स अपने कुछ भी एडिट करना है, आप इजीली बहुत यहाँ से कर पाओगे। कोई सब आप देखोगे एलिमेंट्स के ऊपर आपको एक क्लिक करने का ऑप्शन मिल रहा है, आप किसी भी एलिमेंट पे जाओगे, कोई टेक्स्ट आप इसको भी एडिट कर सकते हो। आप यहाँ जाओ, आपको ये एडिट करना है, आप कर सकते हो यहाँ से कुछ भी एडिट। मेन जो है ना, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारी एडिटिंग बार है, और राइट हैंड साइड में हमारा प्रीव्यू रहता है, लाइव प्रीव्यू की जो भी हम चेंज करें वो हमें राइट हैंड साइड में देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे चाहो आप चेंज कर सकते हो कि है, जैसे आप डोमेन की साइट बना रहे हो तो आप लिख सकते हो 100% सिक्योर पेमेंट। आप यहाँ पे लिख सकते हो हाई क्वालिटी डोमेन्स। सिक्योर पेमेंट आप लिख सकते हो, मीन जो भी आप लोगों को लिखना रहेगा वो तो। उसके बाद आप यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है, आपने कुछ भी करने के बाद ना यहाँ पे इसको अपडेट जरूर करना है। और यहाँ पे हम एक काम और करते हैं, यहाँ पे ना हम इसकी बैकग्राउंड इमेज भी चेंज कर देते हैं। तो आपको इमेजेस के लिए आपने गूगल पे जाना है, और यहाँ पे आपने लिखना है कि जैसे आप कुछ भी आप डोमेन से रिलेटेड बनाते हो तो आप लिख सकते हो, मतलब कैसे जिस भी टाइप के आपको इमेजेस चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ इमेज रिलेटेड टू डोमेन, तो आप देखोगे आपके पास काफी साइट आ जाएंगी। एक आजकल ये साइट बहुत ट्रेंड में है जो आपको फ्री इमेजेस और बहुत हाई क्वालिटी अच्छी इमेजेस देती है। आप यहाँ से देख सकते हो काफी सारी इमेजेस हैं, और भी काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। जैसे आप चाहो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी गूगल से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हम एक अच्छी सी इमेज के लिए एक बार ढूंढ लेते हैं। नॉर्मल हम एक इमेज ले लेंगे इसके लिए। मैं यहाँ से अनस्प्लैश भी आप यूज कर सकते हो, ये भी आजकल काफी चल रही है, ये भी आपको बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस देती है। अब मैं यहाँ पे से एक अच्छी सी इमेज देख लेता हूँ। जैसे ये इमेज हमें लग रही है अच्छी, कि ये अच्छी है, हम इसको डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे, और ये मेरे पास सिस्टम में आ गई। तो अब मैंने क्या करना है ना, इस इमेज को चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे, आप कभी भी होवर करोगे ना किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो आपको ये ऊपर ब्लू कलर का बार दिखाई देगा। आपने क्या करना है ना, आपने इसको एडिट करने के लिए इसके ऊपर होवर करना है। आप नॉर्मली जाओ, आप इसके ऊपर होवर करो, आपको ऊपर ब्लू बार देखने को मिलेगा। अब इसके ऊपर एडिट सेक्शन लिखा आता है, अगर आप होवर करोगे ना टिप टूल में एडिट सेक्शन लिखा आएगा। आप उसके बाद एडिट सेक्शन में आप स्टाइल में जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे इमेज का ऑप्शन मिलेगा। अब इमेज हम वो ले लेते हैं जो हमने सेलेक्ट करी थी, ठीक है, एक सेकेंड। मैंने यहाँ से वो मेरी सेलेक्टेड इमेज को अपलोड कर दिया। शायद आई थिंक इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा है, जस्ट वेट, कोई और इमेज देख लेते हैं। आपने थोड़ा वर्डप्रेस के अंदर इमेज का साइज का भी ध्यान रखना है, जिससे क्या होगा आपकी साइट भी ऑप्टिमाइज रहेगी और साइट की लोडिंग स्पीड भी काफी अच्छी फास्ट हो जाती है। साइज अगर आप डाउनलोड करते हो तो यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन में आपको क्लिक करोगे तो वहाँ से पिक्सल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो 1920 वाली HD फॉर्मेट वाली ये डाउनलोड करो, मीडियम वाली, हाँ ये अपलोड हो जाएगी। ओके सर, वैसे ये भी अपलोड हो गई, चलो हम इसको इंसर्ट ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप देखो कि अपलोड होने के बाद आपकी इमेज यहाँ पे हो गई इंसर्ट, ठीक है। अब आप चाहो कि आपको मतलब टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा है थोड़ा, तो आप क्या करोगे, आप बैकग्राउंड ओवरले का आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहीं पे, इसी के नीचे बैकग्राउंड के बाद बैकग्राउंड ओवरले का एक ऑप्शन मिलेगा। आप इसके अंदर जाके बैकग्राउंड ओवरले का कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो।
ठीक है। तो आप अगर कलर सेलेक्ट करते हो तो आप इसकी ओपेसिटी कम करो। देखिए अब क्या है कि हम इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे। अब आप देखोगे कि आप हमको काफी हद तक विजिबल हो रहा है हमारा टेक्स्ट। मीन्स ये चीज भी हमने बहुत ध्यान रखनी है डिजाइनिंग करते हुए कि ये सारी चीजें मतलब हमारी फुलफिल हो, कि यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए साइट का। उसके बाद हमने यहाँ पे भी करना है, कुछ भी चेंज करने के बाद हमने इसको यहाँ से अपडेट के ऊपर क्लिक जरूर करना है, सारे अपडेट चेक करने, सारे साइट को अपडेट करने के लिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाके अपनी साइट को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास हमें मिल चुका है, हमारा एक जो हेडर सेक्शन है हमारा वो रेडी हो चुका है, हमने ये भी रेडी कर दिया था। अब यहाँ पे आप इमेजेस वगैरह चाहो आप ये भी चेंज सब कुछ कर सकते हो। आपने इमेजेस चेंज करनी है आप यहाँ पे चेंज कर लो। जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो अभी डाउनलोड करा था ना एक मीन्स आप ये तो इमेजेस नॉर्मली आप चेंज कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। आप गूगल से ढूंढो, जैसे भी आपको इमेजेस पसंद है आप ये सब भी कुछ चेंज कर सकते हो। बाकी आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग देखेंगे कि जो मेन जो इसका हैक है ना वो कैसे करना है, कि जो प्रोडक्ट वगैरह हैं वो कैसे हमने शो करने हैं, कैसे लिस्ट करने हैं, क्या करना है उसके लिए हम लोगों को। अब हम वो चीज देखेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले जाएंगे, हमारे पास ना एक ऑप्शन आ जाएगा वू कॉमर्स। ठीक है, वू कॉमर्स जो वर्डप्रेस का है उसका मतलब यही है कि यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कि मार्केट प्लेस बनाने के यूज होता है हमारे। कि जैसे अगर हम यहाँ पे भी देखें ना, ये जो प्रोडक्ट लिस्ट हमारे हुए हुए हैं ये वू कॉमर्स के थ्रू ही हुए हैं। अगर आप देखोगे कि जैसे हमारा एक पूरा पेज आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना, तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले यहीं पे रहना है, अपने एडमिन पैनल पर आके आप लोगों ने क्लिक करना है वू कॉमर्स के ऊपर। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ मतलब आपको इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दे देता है वो सब चीजें। उसके बाद आपने सबसे पहले करना है इसको कन्फिगर। कन्फिगर का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी भी अलग कंट्री में रह रहे हो तो आपको करेंसी सिलेक्ट करनी है, आपने अपना एड्रेस डालना है, यहाँ पे सिटी डालनी है, आपने यहाँ पे आपने अपनी करेंसी वगैरह डालनी है। आपने अगर आप चाहते हो अपने डोमेन्स के ऊपर टैक्सेस भी लेना तो आप यहाँ से बिल्कुल टैक्सेस ले सकते हो। आपको क्या करना है, अनेबल टैक्सेस एंड कैलकुलेशन ऑन कर देना है यहाँ से। अब यहाँ से जो फिलहाल ये है हम इसको कर देते हैं रुपीज में चेंज। अब जैसे ही मैंने इसको रुपीज में चेंज करा तो एक बार आप देखोगे, मैं यहाँ से सेव चेंजेस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं एड्रेस लाइन में डाल देता हूँ दिल्ली ही लिख, या फिर मैं लिख देता हूँ इसको पीतमपुरा, और सिटी में मैं लिख देता हूँ दिल्ली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडिया, या फिर दिल्ली, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सेव चेंजेस। और अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हमारे पास डॉलर्स में था ना, जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास डॉलर्स में थे, अब मैं एक बार साइट रिफ्रेश करता हूँ। आप देखो इन सब की करेंसी बदल गई, ये सारे प्रोडक्ट अब रुपीज में आ गए, इंडियन रुपीज में हमारे पास। सब में से डॉलर जाके अब हमारे पास इंडियन रुपीज में आ चुका है। अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये इंडियन रुपीज में आ चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपने उसके ऊपर टैक्सेस लगाने हैं, ठीक है, तो आप वो कैसे लगा सकते हो। टैक्सेस के लिए आपने कुछ नहीं करना, जब आप यहाँ से सेव कर दोगे सब कुछ तो आपके पास ये ऊपर एक टैब आ जाएगा टैक्स का, आप टैक्स में जाओगे। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपसे पूछ रहा है एडिशनल टैक्स क्लासेस, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इन सबको एज इट इज छोड़ देना है आपने। इनमें आप कुछ चेंजेस नहीं करने आपने। यहाँ पे एक बना लेना टैक्स के नाम से, और मैं यहाँ पे एक टैक्स क्लास बना रहा हूँ कॉमन के नेम से, और मैं इसको कर रहा हूँ सेव चेंजेस। उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेरे पास एक कॉमन रेट्स करके एक वो आ गया, सब टैब खुल गया टैक्सेस के ऑप्शन के अंदर। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है ना, यहाँ पे मैंने इंसर्ट रो करना है। अब मैंने कंट्री कोड डालना है, हमारी कंट्री कोड के जैसे IN इंडिया है, तो हमारे पास वेट
एक सेकेंड जस्ट होल्ड प्लीज। जैसे हमने यहाँ पे इंडिया डाल दिया, इंडिया के बाद हमने पूरे इंडिया के अंदर हमने एक फ्लैट रेट रखा हुआ 18% टैक्स का। स्टेट कोड वगैरह हम कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक एरिया पे नहीं दे रहे हैं। सिटी भी हमने डालेंगे, हमने यहाँ पे परसेंटेज डालना है कि हमने परसेंटेज कितना लेना है। जैसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर होता है 5%, किसी के ऊपर 9% है, किसी के ऊपर 12% है, किसी के ऊपर 18% है। तो आई थिंक डोमेन्स के ऊपर जो चलता है वो 18% का टैक्स चलता है। अब यहाँ पे मैं इसको 18% करता हूँ और यहाँ पे से मैं शिपिंग का ऑप्शन मैंने डीसेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो इसकी प्रायोरिटी है मैंने इसको 1 ही रहने देना है। और एक सेकेंड, हाँ मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है ना, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर देना सेव चेंजेस। अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने कंट्री कोड डाल दिया इंडिया, रेट डाल दिया 18% और प्रायोरिटी डाल दी 1। ठीक है, एक तरीके से मैंने टैक्स के लिए रेडी कर दिया इस चीज को। बाकी अब हम चलते हैं जो मेन है, हमने अपने प्रोडक्ट कैसे ऐड करने हैं इसके अंदर। अगर जैसे जैसा ने हमें पता था कि प्रोडक्ट ऐड करने से पहले हमने प्रोडक्ट की कैटेगरीज भी बनानी है। जैसे हर डोमेन की कैटेगरीज होती है, जैसे कुछ डोमेन एंटरटेनमेंट है, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ स्टडी से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको प्रोडक्ट्स के अंदर वो कॉमर्स के नीचे एक प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा और इसके अंदर ना आपको एक कैटेगरीज का ऑप्शन मिलेगा। हम लोग कैटेगरीज में जाएंगे और सबसे पहले जैसे मैं कैटेगरी बना रहा हूँ टेक्नोलॉजी के नेम से। मैंने क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी बनानी है और मैंने इसको कर देना है ऐड न्यू कैटेगरी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास एक कैटेगरी बनकर आ गई। आप चाहो तो इन सबको ये जो 2 कैटेगरीज ऑलरेडी हैं इनको आप डिलीट कर सकते हो। आपने क्या करना है, डिलीट करने के लिए जस्ट इनको सेलेक्ट करना है यहाँ से और यहाँ से बल्क एक्शन में जाके डिलीट करके अप्लाई कर देना है बस। तो हमारे पास से वो 2 कैटेगरी जा चुकी है। हमारी एक कैटेगरी आ गई टेक्नोलॉजी और एक कैटेगरी और हम बना लेते हैं, वो बना लेते हैं हम कम्युनिटी के नेम से। उसके बाद हमने इसको भी क्या कर देना है, ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम कहाँ तक आए कि हमने डोमेन के लिए डोमेन की कैटेगरीज बना ली। आप जितने भी टाइप के आपके डोमेन है, जितनी भी कैटेगरीज है, आप यहाँ से सब बना सकते हो। कितने भी आप उसको बस बनाओ अपना नॉर्मली और यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी कर दो। अब हमने इसी टैब के अंदर जाना है ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब हमने ये जो है ये तो हमारे थीम के साथ आए थे, तो हम इसको अभी हम इनको अभी रहने देते हैं। अब हमको सबसे पहले हम अपना पहला प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे यहाँ पे। अब प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए ना आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू करना है प्रोडक्ट के ऊपर। अब प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमें इमेजेस भी चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे कि डोमेन का पूर्व में हर एक डोमेन का लोगो बना के उन्होंने यहाँ पे रख रखा है, तो हम भी यही करते हैं। हम भी यहाँ से क्या करते हैं कि हमने जो एक ये लोगो बनाया था अर्बन स्किल के नेम से, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। इसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे और हम प्रोडक्ट नेम देंगे। तो प्रोडक्ट नेम में हम क्या देंगे, हम डोमेन का नेम देंगे यहाँ पे। तो मीन्स मेरे डोमेन का नेम है urbanskill.com, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा urbanskill.com। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ना, हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास आएगा प्राइस का ऑप्शन। अब प्राइस ऑप्शन मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने इसका प्राइस डाल दिया लेट 70,000। ठीक है, बट मैं इसको सेल प्राइस में कुछ टाइम के लिए 65,000 में बेच रहा हूँ। मैंने इसको 65,000 में कर दिया। अब हमने जो वहाँ पे टैक्स क्लासेस बनाई थी, अगर आप देखोगे यहाँ पे टैक्स स्टेटस टैक्सेबल दिखा रहा है और टैक्स क्लास के अंदर आप इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे तो हमें ये ऑप्शन दे रहा है कॉमन का, जो हमने यहाँ पे कॉमन के नाम से टैक्स क्लास बनाई थी। हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हमने प्रोडक्ट का प्राइस दे दिया है, प्रोडक्ट का सेल प्राइस दे दिया है। उसके बाद अगर आप चाहते हो, जैसे वो ये कि डोमेन का तो सिर्फ पूरे वर्ल्ड में अगर urbanskill.com हमारे पास है तो वो सिर्फ हमारे पास है, कोई और ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे आप चाहो तो यहाँ पे मैनेज स्टॉक भी कर सकते हो इन फ्यूचर। अगर आपका कोई डोमेन सेल हो रहा है तो उसको कोई और बाय ना कर पाए, तो यहाँ पे स्टॉक क्वांटिटी में आप नॉर्मली डाल दो 1, क्योंकि एक ही है हमारे पास क्वांटिटी में तो ये। ठीक है, बाकी जो अलग ई कॉमर्स साइट होती है सबकी अलग अलग क्वांटिटी रहती है, जो भी प्रोडक्ट वो लोग सेल करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा लेफ्ट हैंड अपने राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमें इन ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट कैटेगरी का। अब जो ये urbanskill.com है, ये हमारा किस प्रोडक्ट कैटेगरी का है, तो हम ये डाल देंगे कम्युनिटी के अंदर।
लेट जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमने इसको कम्युनिटी के अंदर डाल दिया। उसके बाद जो हम नीचे जा रहे हैं, हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप चाहो तो इनको अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमें ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट इमेज का। हम यहाँ से क्लिक करेंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट इमेज, और हम करेंगे यहाँ से अपलोड फाइल। हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से मैं इसको जो मैंने डाउनलोड करा था, मैं इसको ओपन कर दूंगा। ऐसे अपलोड हो गया मेरा वर्डप्रेस के अंदर। ये अब ये अपलोड होने के बाद मैंने क्या करना है, सेट प्रोडक्ट इमेज। ये वैसे मैंने पीएनजी ले लिया भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कुछ प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना तो आप डाल सकते हो, जैसे कुछ भी डाल देते हैं फिलहाल हम। जैसे हम यही टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं देखने के लिए। हमने ये डाल दिया यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर, हमने ये डाल दिया। अब हमने क्या करना है, हमने डोमेन का नेम भी दे दिया, डोमेन की कैटेगरी भी दे दी, डोमेन का हमने प्राइस भी दे दिया कि हमने क्या प्राइस रखना है, उसका टैक्स भी बता दिया, उसकी इन्वेंट्री भी दिखा दी कि हमारे पास ये डोमेन एक ही है जैसे कि होता है। हाँ, और हमने यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट इमेज भी। अब हमने क्या करना है, इसको कर देना है पब्लिश। अब पब्लिश पे जाने के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे प्रोडक्ट हो गया पब्लिश। अब यहाँ पे आप यहाँ से चाहो, आपके पास एक ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट व्यू करने का, तो मैं इसको ओपन इन न्यू टैब करूंगा। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास urbanskill.com जो है अवेलेबिलिटी यहाँ पे वो मेरे को दिखा रहा है 1 इन स्टॉक 70,000 है, लेकिन हम लोग इसको फिलहाल 65,000 में बेच रहे हैं। और यहाँ से कैटेगरी वो उसने आपको दिखा दी कम्युनिटी। आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो कि जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, आपने यहाँ पे देखा ना कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन डाली थी वो मुझे यहाँ पर विजिबल हुई, ठीक है। प्राइस हमारा आ गया, हमारा डोमेन का नेम आ गया। अब हम इसको ऐड टू कार्ट करके अभी हम ये चीज भी दिखेंगे। एक काम और करते हैं कि इसी उसमें एक डोमेन को और लिस्ट करते हैं हम लोग। हमने फिर से एक बार हम यहाँ पे भी देखते हैं कि हमारे होम पेज के ऊपर प्रोडक्ट कहाँ दिख रहा है। होम पेज पे भी ये विजिबल नहीं हो, कोई बात नहीं, ये मैं इसको होम पेज पे भी विजिबल करवा देंगे। हम इसको देख सकते हैं स्टोर के अंदर। ये रहा हमारा जो प्रोडक्ट है, ये रहा अर्बन स्किल के नाम से जो हमने लिस्ट करा था। क्या करते हैं ना, हम फिलहाल जो ये एक सेकेंड, जो हमारे पास पुराने प्रोडक्ट हम इसको डिलीट कर ही देते हैं। वही वाला कि सारे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करा, इसके ऊपर क्लिक करके बल्क एक्शन में जाके मूव टू ट्रैश करा और अप्लाई कर दिया, बस सिंपली। तो अब हम जाते हैं हमारे पेज यहाँ पे, तो आप देखोगे तो हमें अब यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलता है urbanskill.com। यहाँ पे इसका प्राइस आ रहा है जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसका प्राइस आ गया। हमारा प्रोडक्ट पेज रेडी हो चुका है, एक प्रोडक्ट हम लोगों ने लिस्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम एक और प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं इसके अंदर। एक और प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए हम एक क्या करते हैं, हम यहाँ से कैनवा में एक लोगो बना लेते हैं। जैसे मैं लेट की internet.com सेल के लिए है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे मेरे को ये प्रीमेड कुछ लोगोज होते हैं, तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या किया, मैंने यहाँ से इसका साइज छोटा करा थोड़ा, मतलब आप लोग इसको एडजस्ट वगैरह कर लेंगे यहाँ से। ये ड्रैग करके मैं इसको नीचे लिया है, मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अगर मेरे को इसका कलर चेंज करना है तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से कलर मैं इसका कर देता हूँ ब्लैक, की मेरे को बहुत अच्छे से ये विजिबल हो। और मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ डाउनलोड। ठीक है, अब मैंने इसको कर लिया डाउनलोड। अब मैं फिर से जाता हूँ प्रोडक्ट के ऊपर और मैं प्रोडक्ट नेम देता हूँ internet.com करके जो मेरा प्रोडक्ट था, ठीक है। मैं यहाँ से कैटेगरी का दे रहा हूँ, टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ मैं इसकी कैटेगरी, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे हम रेगुलर प्राइस जो दे रहे हैं वो मैं इसका दे रहा हूँ 70,000, सेम ही रख लेते हैं प्राइस। और जो इसका सेल प्राइस है वो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि, या फिर इसको सेल में ही रखते हैं, हम इसको सिर्फ 70,000 में ही बेच रहे हैं। ठीक है, टैक्सेबल प्रोडक्ट है, हमने टैक्सेबल कर रखा है इसको। यहाँ से टैक्स क्लास में हमने फिर से कॉमन सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आके हमने फिर से प्रोडक्ट इमेज सेट कर देनी है हमारे न्यू डोमेन के लिए। यहाँ पे जाएंगे, इमेज को अपलोड कर देंगे। ये हमारी इमेज अपलोड होने के बाद हमने इसको करना है सेट प्रोडक्ट इमेज। फिर से यहाँ पे आप चाहो आप या फिर यहाँ पे डाल दो, अगर आप कुछ भी डोमेन के बारे में आप शेयर करना चाह रहे हो कि डोमेन किस बारे में है, क्या है, सब कुछ आप इसको पब्लिश कर दोगे यहाँ से करने के बाद प्रोडक्ट को। ठीक है, वही इन्वेंट्री आप लोग यहाँ से कर सकते हो कि आप चाहो या नहीं चाहो। इन्वेंट्री के लिए मैनेज स्टॉक के ऊपर आप क्लिक करोगे, टेक्स्ट क्वांटिटी आप फिर 1 शो कर दोगे यहाँ पे, और इसको हम लोग कर देंगे अपडेट। अब हम यहाँ आए, हमारे स्टोर के अंदर हमने फिर से पेज रिफ्रेश करा, तो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी लिस्ट हो गया internet.com। अब हमने ऐसे 2 प्रोडक्ट लिस्ट कर लिए हैं। ठीक है, अगर नॉर्मली अगर हम इसको देखें, मैं इसको ऐड टू कार्ट करूं, मैं व्यू कार्ट करूं, जो नॉर्मल स्टेप ई कॉमर्स साइट के होते हैं हमारे पास, वू कॉमर्स का प्लगइन डालने के बाद यही फायदा है, जो हमारे पास है ना सब कुछ रेडीमेड आ जाता है, सब कुछ टोटली रेडीमेड हमारे पास आ जाता है। हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमने टैक्स वहाँ पे 18% लगाया था, तो जो हमारा प्रोडक्ट ये है 70,000 का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर उसने 18% टैक्स हमसे लिया। ठीक है, उसने हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू दिखा दी। हम इसको प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग मतलब जो भी है अपनी डिटेल्स एंड ऑल फिल कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, एक चीज हमने जो माइंड में और रखनी है, हमने वो क्या कर रखनी है कि हमने वू कॉमर्स में जाके हमने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद हमने पेमेंट्स में जाना है, हमने पेमेंट भी तो एक्सेप्ट करनी है ना, तो हमने देखना है कि किस मेथड से हमने वो एक्सेप्ट करनी है। हम फॉर टाइम बिंग हम इसको ले लेते हैं कि हम इसको दे रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। आपके पास यहाँ पे पेपल का ऑप्शन भी आता है कि आप पेपल से एक्सेप्ट करना चाहते हो, या फिर आप बहुत सारे पेमेंट गेटवे जो होते हैं, रेजर पे है, पे यू है, कोई सा भी वो आप यूज कर सकते हो। सबके लिए आपको इसके अंदर कंपेटिबिलिटी मिल जाती है। आप चाहो यहाँ से आप देखोगे अगर पेपल के लिए, तो आपको पेपल के लिए पूरा एक बना हुआ ऑप्शन मिल जाता है कि हमारे पास सारे ऑप्शन है पेपल के लिए, कि टाइटल क्या रहेगा, सब आप यहाँ पे अपनी पेपल आइडेंटिटी टोकन वगैरह सब कुछ डाल के यहाँ से पेपल का अपना अकाउंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वैसे इजीली। ठीक है, अब हम नॉर्मली यहाँ पे आते हैं हम। ठीक है, अब हम प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन आता है पे ऑन डिलीवरी, और पेपल का भी हमारे पास ऑप्शन आ गया है। ठीक है, अगर हम पेपल सेलेक्ट कर रहे हैं और प्रोसीड टू पेपल करेंगे, हम यहाँ पे मतलब नॉर्मली अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल कर देंगे, जो भी मतलब हमारे पास आएगा, जो भी हमारे पास आ रहा है हमारी साइट पे डोमेन्स बाय करने, वो यहाँ से सब कुछ अपनी डोमेन सब कुछ फिल करेगा, वो तब जाके वो प्रोसीड टू पेपल करेगा। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज और जो हमने ध्यान रखनी है, अब एक ना हमने इसके अंदर न्यू प्लगइन इंस्टॉल करना है, थोड़ा साइट को अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा उसका चेकआउट पेज अच्छा बनाने के लिए। जैसे आगे अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास चेकआउट पेज नॉर्मल आ रहा है। अब कुछ सेल फनल्स वगैरह जो होती हैं, उसके लिए हमने ना एक प्लगइन और डाउनलोड करना है। हम प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू करेंगे। प्लगइन भी इंस्टॉल करने के बाद आप लोग देख लो हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड टैब से प्लगइन्स के अंदर जाना और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्लगइन सर्च करना है कार्ट फ्लो। हमने यहाँ पे जैसे ही सर्च करा, तो आप देख सकते हो आप इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन आपको दिखाएगा, आपको रेटिंग दिखाएगा, कंपेटिबल दिखा देगा कि आपके वर्जन के साथ कंपेटिबल ही नहीं है, कंपेटिबल है या नहीं है, लास्ट अपडेट वगैरह सब कुछ दिखाएगा। हम उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल हो रहा है, एक सेकेंड। उसके बाद हम लोग एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास ना फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और आ जाएगा, अगर आप लोग देख लो तो हमारे पास ये कार्ट फ्लोज का ऑप्शन ऐड हो गया यहाँ पे।
अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये एक नॉर्मल दिखा देगा वो आपको फ्लोज। उसके बाद हमने यहाँ से फ्लोज के अंदर जाना है और फ्लोज के अंदर ना हमने ऐड न्यू करना है। अब ऐड न्यू करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कार्ड फ्लोज ना, हमें जैसे एस्ट्रा की थीम हमने जब ली थी उसने हमें फ्री में टेम्पलेट दिए थे ना, वैसे ही यहाँ पे कार्ड फ्लोज भी देता है। इसके भी कुछ पेड है कुछ फ्री है, जैसे आप देखोगे कुछ कुछ प्रो है, कुछ कुछ फ्री है, जैसे ये फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई सा भी इनमें से एक अच्छा सा देख के हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हमने क्या करा कि हमने फर्स्ट वाले हम चलो इंस्टॉल कर लेते हैं। हमने क्लिक करा और आपको यहाँ पे इंपोर्ट फ्लो का ऑप्शन आ रहा है और एक प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हैं। आप प्रीव्यू करेंगे तो आपको दिखाएगा कि आपका चेकआउट पेज कैसा रहेगा कि वूकॉमर्स के ऊपर। ठीक है, ये हमारा चेकआउट पेज एक ऐसा बनकर आ जाएगा पूरा। थैंक यू पेज हमें एक ये दिखाएगा कि हमारा थैंक यू पेज कैसा रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक बार इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। हम सब यहाँ पे हमसे नेम मांगेगा तो आप कुछ भी XYZ नेम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया ग्लोबल। मैंने इसको करा इंपोर्ट कंप्लीट फ्लो। हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो अब आप देखोगे फ्लोज के अंदर ना आपके पास ये फ्लो एक आ गया है। ठीक है, इसके अंदर इस फ्लो ने हमें क्या दिया, लैंडिंग पेज दिया, चेकआउट पेज दिया और थैंक यू पेज दिया। बट हमने क्या, हमने अपना लैंडिंग पेज क्रिएट कर लिया तो हम इसका लैंडिंग पेज नहीं लेंगे। हमने क्या करना है, इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है चेकआउट पेज के ऊपर और हमने इसको करना है एडिट। उसके बाद जैसे कि हमारा पेज बिल्डर एलिमेंटोर है तो हमें यहाँ पे ऑप्शन फिर से दे रहा है एडिट विद एलिमेंटोर का। हम इसको जैसे ही एडिट विद एलिमेंटोर करेंगे आप देख सकते हो कि आपके पास ये पूरा जो हमारा चेकआउट पेज है फिर से एडिट होने के लिए आ गया। ठीक है, आप लोग चाहो यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपने इनमें से आपको लग रहा है कि कुछ मेरे को ये जरूरत नहीं है सेक्शन, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे होवर आप जब करोगे तो आप इसको क्लिक का ऑप्शन दे सकते हो। अब आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। अब आप चाहते हो उसके ऊपर थोड़ा मार्जिन डालना कि मतलब ये थोड़ा नीचे आ जाए, तो आप यहाँ से नॉर्मली इसके ऊपर क्लिक करोगे, आप जाओगे एडवांस के ऊपर। हमारे पास ये 3 ऑप्शन आते हैं, लेआउट, स्टाइल और एडवांस। आपने जाना एडवांस के ऊपर, मार्जिन में से आपने यहाँ से मार्जिन ऐड कर देना है। मार्जिन जैसे मैं यहाँ पे 100 ऐड कर रहा हूँ, सॉरी मैंने यहाँ से 80 ऐड कर दी मार्जिन जो थी मेरी। ठीक है, फीचर ऑल यू लव का टेक्स्ट आपको चेंज करना है, आप नॉर्मली यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपने कुछ भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ नो मनी बैक, मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आप इमेज डाल सकते हो जैसे 100% सिक्योर पेमेंट या कुछ भी है। ठीक है, और उसके बाद आपने ये सब करने के बाद आप देख रहे हो जैसे 100% रिस्क फ्री गारंटी, आप इन सबको एडिट कर सकते हो। वहाँ से आप क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आ गया। आपके पास यहाँ पे इस नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखा जाएगा 0 रिस्क फ्री। आप सबका अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, आपने आपने स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है। इनकेस मेरे को इमेजिन की मेरे को इसका नो मनी बैक वाले का मैंने फॉन्ट चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल पे जाऊँगा, टाइपोग्राफी के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे ना मेरे को फॉन्ट फैमिली देखने को मिलेगी, मैं फैमिली के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद आप देखो कि मैंने कोई और एक सेकंड इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, और मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसका फॉन्ट चेंज करूँ। देखो फॉन्ट चेंज यहाँ से होगा, मतलब XYZ जो भी आपको फॉन्ट पसंद हो, आप यहाँ से फॉन्ट का वेट की मतलब आप फॉन्ट बोल्ड दिखाना है कैसा दिखाना है, जैसे मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया इसको, थोड़ा ट्रांसफॉर्म वगैरह सब कुछ आप मतलब यहाँ से आपको सारे ऑप्शंस वर्डप्रेस देता है सब कुछ करने के। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ आना है अपने पेज के ऊपर। अब मैंने क्या करना है, मैंने सेटिंग्स के अंदर जाना है, एक बार कार्ड फ्लोज की सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे ग्लोबल चेकआउट जो है ना, वो यहाँ पे मेरा पेज ये दिखा रहा है एक जो मैंने बनाया था वो फ्लो, तो मैंने इसको सेलेक्ट करना है एंड सेव सेटिंग्स कर देना है। आप अगर चाहो आप और एडवांस जाना चाहते हो, आपको यहाँ पे फेसबुक पिक्सल, गूगल एनालिटिक्स सबके ऑप्शंस अब कार्ड फ्लोज देता है। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक बार जाता हूँ अपने साइट के ऊपर। ठीक है,
मैं साइट के ऊपर गया, मैंने स्टोर में से मानो कोई यूजर आया, वो उसको internet.com आपसे खरीदना है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करा, आप गए ऐड टू कार्ट के ऊपर। अब वो कार्ट के ऊपर जब जाएगा ना, और फिर वो यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट करेगा। अब आप देखोगे यहाँ पे जो पहले प्रोसीड टू चेकआउट था ना, वो दूसरा आ रहा था जो वो कॉमर्स का ऑफिशियल होता है। अब हमने इसका यहाँ पे थोड़ा सा कलर्स वगैरह डाल के, डिजाइन वगैरह डाल के हमने इसको चेंज कर दिया यहाँ पे, कि यहाँ पे भी हमें सारी डिटेल्स तो वही दे रहा है, लेकिन थोड़ा एनहांस कर दिया हमने इसको यहाँ पे, कि सारे ऑप्शन दे रहा है, कि फोन नंबर एंड ऑल सब कुछ। मतलब छोटी छोटी चीजें होती है जो यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ाती है, यूजर का इंटरेस्ट आपकी साइट के अंदर इंक्रीज करती है, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो कोर जो था, आपने एक तरीके से वो चीज देख ली है कि कैसे आपने अपना होम पेज सेटअप करना है। एक बार हम होम पेज में थोड़े से एक दो चेंजेस और कर देते हैं। जैसे मैंने करना है इमेजिन चेंज की, मैंने यहाँ पे इमेज चेंज करनी है कुछ भी मेरे को इसकी। मैंने क्लिक करा, मैं स्टाइल पे गया, फिर से मैंने देखा ये इमेज है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। कोई सी भी इमेज हम फॉर टाइमिंग हम यूज कर लेते हैं। मैंने ये इमेज यूज कर ली, यहाँ पे मैंने चेंज करनी है, मैंने इसकी भी इमेज, मैं स्टाइल पे गया, फिर से मैंने क्लिक करा, यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इमेज के ऑप्शन के ऊपर, और इमेजिन मैंने ये इमेज यूज कर ली। मतलब आप ऐसे पूरे पेज को आराम से कस्टमाइज कर सकते हो। आप यहाँ पे टेक्स्ट कस्टमाइज का ऑप्शन मिल रहा है, सब कुछ करने का मतलब आपको यहाँ पे नॉर्मली ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको अपडेट कर देते हैं। अब बारी आती है कि कैटेगरीज कैसे हम शो करें मेन साइट के ऊपर, ठीक है। तो मेन साइट के ऊपर कैटेगरी शो करने से मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो आए वो हमारे हेडर पे कैटेगरीज हमारी कैसे देखे वो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी इस साइट में भी हमने बना रखा है बाई टाइप करके, ठीक है। और यहाँ पे हमने दे रखे हैं ऑप्शंस, ठीक है। तो ये करने के लिए ना आपने क्या जाना है, मेन वर्डप्रेस के डेस्कटॉप डैशबोर्ड पे जाना है। उसके बाद आपने अपीयरेंसेस के अंदर जाके मेन्यूज में जाना है, ठीक है। और मेन्यूज में जाने के बाद ना आपने यहाँ पे से सेलेक्ट कर लेना है मेन्यू एक बार, कि जैसे यहाँ पे अभी दूसरा मेन्यू सेलेक्ट है, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे मेन मेन्यू, हमारा प्राइमरी मेन्यू जो है, जो हमारे साइट का मेन्यू, मैंने वो सेलेक्ट करा और उसको मैंने कर दिया सेलेक्ट। अब देखो अब यहाँ पे सारे वही मेन्यू आ गए जो हमारी इस साइट के ऊपर यहाँ पे ये शो हो रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मीन्स मेरे को दिखाने हैं मेरे प्रोडक्ट की कैटेगरीज, ठीक है। तो यहाँ पे ना मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को ऑप्शन मिलता है कैटेगरीज लिंक का, कैटेगरीज का, ठीक है। तो अगर मैं व्यू ऑल करता हूँ, एक सेकेंड, वेट, नहीं तो यहाँ पे आप नॉर्मली कोई ऐसा कस्टम आप वो भी बना सकते हो, कस्टम लिंक्स करके, या कैटेगरीज के अंदर आपको यहाँ पे कैटेगरी शो नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम नॉट अ बिग डील, ठीक है। हम यहाँ पे ना कस्टम लिंक बना लेते हैं। तो कस्टम लिंक में हमने क्या करना है, हमने कस्टम लिंक बनाने के लिए आपको मैं एक बार ये बताऊंगा अभी कि कैटेगरी का लिंक कैसे निकालना है, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, आपने जाना है यहाँ पे, आपने टेक्स्ट देना है, लिंक टेक्स्ट की आप क्या देना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरी कैटेगरी जो थी ये वो थी टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैंने टेक्नोलॉजी के नाम से लिंक टेक्स्ट बना दिया। इसका जो यूआरएल है, लिंक है, वो मैं दूंगा ये यूआरएल पे जाके कैटेगरी एक्टिव मेन्यू, इसको मैं करूंगा। अब मेरे को इसको ऊपर थोड़ा पहले शो करना है, मींस होम के बाद ही मेरे को ये शो करना है। तो मैं इसको इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा, ठीक है। इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इसको ऊपर ले आया, मैं चाहूँ इसको मूव नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। नॉर्मल ये करने के बाद मैंने क्या करना है, सेव मेन्यू, आपने उसके बाद क्या करना है, आपने जाना अपनी साइट के ऊपर, होम पेज को देखना है। और अब आप देखोगे ना, आपको होम के पास टेक्नोलॉजीज का ऑप्शन मिल रहा है। अब टेक्नोलॉजीज के ऊपर जैसे क्लिक करोगे, एक तरीके से कैटेगरी हमने बनाई है, तो जो हमने टेक्नोलॉजी की कैटेगरी के अंदर डोमेन लिस्ट करा था ना, वो हमारे ये आ गया है। अब मानो अभी तो हमने एक ही डोमेन डाला है, मानो आपके पास टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड 100 डोमेन है,
तो यहाँ पे 100 प्रोडक्ट आपके लिस्ट हो जाएंगे। जैसे ही मतलब जिस भी अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे, जैसे कि जिस भी कैटेगरी के जितने भी डोमेन्स होंगे वो आराम से आप लोग लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक जो चीज़ छोटी सी और है, जो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन है ना, तो आपने क्या करना है, आपने जब मेन्यूज के ऊपर आना है ना, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पे ना आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट कैटेगरीज का, आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको, ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे अगर सेलेक्ट करोगे तो आपको नीचे ऑप्शन दिखा जाएगा प्रोडक्ट कैटेगरीज का भी। ठीक है ना, तो उसके बाद अब हमने ये देख लिया कि हमने मेन्यू कैसा हमने चेंज करना है, या मेन्यू का ऑर्डर कैसे चेंज करना है, हमने कैटेगरीज कैसे शो करनी है। अगर हमने जैसे यहाँ की तरह हमने दिखाना है सेट की तरह की एक्सक्लूसिव के अंदर जैसे इन्होंने बना रखा है ड्रॉप डाउन, तो हम ये भी कर सकते हैं बहुत इजीली। हमने क्या करना है, कैटेगरीज के अंदर हमने जाना है कस्टम लिंक के अंदर और हमने इसका यूआरएल देना है हैश। हैश का मतलब है कि कोई यूआरएल नहीं है उसके अंदर, सिर्फ वो आपको टेक्स्ट शो करेगा एक तरीके से। तो मैंने यहाँ करना है कैटेगरीज करके, मैंने एक मेन्यू बनाया और मैंने इसको ऐड टू मेन्यू कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके, अब ना मेरे को टेक्नोलॉजी जो चाहिए ना वो कैटेगरीज के सब मेन्यू में चाहिए। तो मैंने नॉर्मली क्या करना है, मैंने इसको हल्का सा लेफ्ट राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर देना है। तो आप ये देखो कि जैसे कैटेगरीज हो गया, कैटेगरीज का सब आइटम इसके ऊपर लिखा आ गया। ठीक है, आपने करना है सेम मेन्यू। उसके बाद आपने अपने साइट पर आना है। अब आप देखोगे तो आपको वहां की तरह ड्रॉप डाउन मिल गया यहाँ पे। ठीक है ना, आप ऐसे ही जैसे हमने ऐड करा था, आप वैसे ही ऐड इजीली कर सकते हो जितनी भी आपकी कैटेगरीज मीन्स हैं। ठीक है ना, इजीली आप जैसे प्रोडक्ट कैटेगरीज में अब आए, हमारे पास ऑप्शन आ गया, हमने ना कम्युनिटी के ऊपर सेलेक्ट करा और वो ऐड टू मेन्यू कर दिया हमने। ठीक है, ऐड टू मेन्यू के बाद हमने गए, फिर से हमने इसको सेलेक्ट करके ले गए टेक्नोलॉजीज के नीचे और हमने करा सेव टू मेन्यू, सेव मेन्यू। और उसके बाद हमने देखा, अब हमारे पास जो हमने 2 कैटेगरीज बनाई थी, हमारे पास वो 2 कैटेगरीज यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, एक तरीके से अब आप देखो तो काफी हद तक मतलब हमारी साइट रेडी हो चुकी है कि अब हम थोड़ा होम पेज और अगर आप इसको कस्टमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग में जैसे भी आप लोगों को चाहिए, उसके बाद आप लोग अगर देखोगे तो सॉरी टू इंटरप्ट, ओके आप थोड़ा स्लो जाओ, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत फास्ट जा रहे हो। ओके ओके, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे जो है हमने होम पेज अगर हम देखें, एक तरीके से हमने सेटअप काफी हद तक कर लिया है। हम मत मीन्स इसको थोड़ा और कस्टम करने के बाद हम लोग रेडी हैं अपने डोमेन सेल करने के लिए इस साइट के ऊपर। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ये कैटेगरीज एंड ऑल भी बना दी। मैं एक बार बता देता हूँ कि ये कैटेगरीज का ऑप्शन मैं कहाँ से लाया था। तो कैटेगरीज, प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए आपने डैशबोर्ड पे जाना है, स्क्रीन ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पे आप देखो तो आपको प्रोडक्ट कैटेगरीज हमने पहले हमने इसको सेलेक्ट करा और इसको स्क्रीन ऑप्शंस को बंद कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पर आ गई थी जितने भी, मीन्स हम एक प्रोडक्ट कैटेगरी और ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे गए कैटेगरीज के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे मूवी से रिलेटेड कोई डोमेन है मेरे पास, तो मैंने मूवी लिखा नॉर्मली जस्ट। ठीक है, मैंने उसको ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया यहाँ से। ठीक है, और हमने ये कैटेगरी भी हमने यहाँ पे सब मेन्यू के अंदर डाल दी है। तो हम क्या करें, हम फिर से अपीयरेंसेस के अंदर गए, मेन्यूज के अंदर गए, अपने टैब से मेन डैशबोर्ड, मेन वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर अब आप देखोगे तो व्यू ऑल में आप जाओगे तो आपको मूवी का कैटेगरी मिल गई यहाँ पे। आप इसको एक्टिव मेन्यू यहाँ से नॉर्मली कर सकते हो। ठीक है, आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप ऊपर लेकर आओ, आप इसको सेव मेन्यू कर दो। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करके तो आपको कैटेगरीज के अंदर मूवीज का भी ऑप्शन मिल गया। मतलब एक तरीके से आप इन फ्यूचर इसके अंदर जो भी डोमेन ऐड करोगे वो आप इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। अभी तो जैसे इसके अंदर कोई डोमेन है नहीं तो वो न्यू प्रोडक्ट शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, हम एक बार रिपीट करने के लिए फिर से एक जो प्रोडक्ट है ना वो ऐड करके देख लेते हैं। हम प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने अपने मेन डैशबोर्ड वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से प्रोडक्ट के अंदर जाके ऐड न्यू करना है।
ऐड न्यू के अंदर जाने के बाद अब जैसे मेरा डोमेन नेम मानो मेरे पास shubham.com, मेरे को वो करना है सेल, तो मैंने shubham.com यहाँ पे लिखा। वही लोगों के लिए हम लोग कैनवा के ऊपर जाके कुछ भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे कुछ भी यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कि जिस भी पर्पज से मैं डोमेन सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे करता हूँ shubham.com, ठीक है। थोड़ा आप इसको एडजस्ट कर दो आर्टबोर्ड के अपने मिड में, और यहाँ से डाउनलोड आप लोग इसको कर लो। हम अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर आएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसकी प्रोडक्ट इमेज ऐड कर देते हैं। सेट प्रोडक्ट इमेज के ऊपर गए, अपलोड इमेज के अंदर जाएंगे, हमारे पास ये जब पॉपअप आएगा उसके अंदर से अपलोड इमेज के अंदर जाएंगे, सेलेक्ट फाइल करेंगे, यहाँ से अपना जो इमेज है जो जिस भी नेम से हम उसको यहाँ पे ले लेंगे, एक बार सेलेक्ट करके इसको वर्डप्रेस के मीडिया गैलरी के अंदर अपलोड कर देंगे। वर्डप्रेस की जो मीडिया गैलरी होती है वो क्या होती है कि जिसके अंदर आपकी सारी इमेजेस शो होती है, ठीक है। अब मेरी जैसे यहाँ पे इमेज शो हो गई है, तो मैं इसको सेट प्रोडक्ट इमेज कर देता हूँ, ठीक है। सेट इमेज, प्रोडक्ट का नेम हो गया, प्रोडक्ट की इमेज हो गई। अब प्रोडक्ट का प्राइस डाल देते हैं। अब जैसे मीन्स 20,000 में ये प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। टैक्स स्टेटस में हमने इसको टैक्सेबल कर रखा है, और टैक्स क्लासेस के लिए हमने इसको क्या कर दिया कि कॉमन कर दिया। जो हमने सबसे स्टार्टिंग में बनाई थी टैक्स क्लास एक कॉमन के नेम से, तो हमने कॉमन के नेम से एक टेक्स्ट क्लास बना दी। डिस्क्रिप्शन फिर से हम प्रोडक्ट का डाल देंगे, कुछ भी मतलब जो भी आप लोग प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालोगे, तो यहाँ पे आप इसके अंदर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। इसको आप यहाँ से फिर कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे, जैसे मीन्स मैंने डेमो के लिए इसको मूवी के अंदर सेलेक्ट कर दिया, और मैंने इसको यहाँ से कर दिया पब्लिश। अब मैं अपनी मेन साइट पे जाऊंगा, मैं यहाँ से देखूंगा, अगर मैं कैटेगरीज के अंदर मूवीज के अंदर जाऊंगा, तो मैंने जो डोमेन अभी shubham.com के नाम से लिस्ट करा वो मेरे को यहाँ पे विजिबल हो चुका है। अगर कोई भी नॉर्मल यूजर मीन्स कोई भी आता है हमारी साइट के ऊपर, इसको बाय करना चाहता है, तो नॉर्मली वो देखेगा, प्राइस देखेगा, इसको ऐड टू कार्ट करेगा। तो ये जो नॉर्मल स्टेप्स होते हैं तो हमारी ई कॉमर्स साइट के, ठीक है। उसके बाद ऐड टू कार्ट करने के बाद वो देखेगा यहाँ पे कि टोटल कितना है, सब टोटल टैक्सेस कितने लग रहे हैं, प्रोसीड टू पेमेंट कर देगा। उसके बाद वो यहाँ पे वो सारी जैसे ही अपनी डिटेल्स वगैरह सब कुछ फिल कर देगा, उसके बाद यहाँ पे वो पेमेंट का ऑप्शन देख सकता है कि वो कैसे करना चाहते हैं। मतलब पेपल, जो भी आप लोग पेमेंट ऑप्शन दोगे, पेपल दोगे, रेजर पे दोगे, या फिर पे यू दोगे, उसके बाद वो यहाँ से अपना प्रोसीड टू पे कर देगा, प्रोसीड टू पेपल करेगा, तो उसको ऑप्शन यहाँ से मिल जाएंगे मीन्स, ठीक है ना। वो अपने गेटवे पे रिडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से, और वो पेमेंट करेगा तो आपके पास मेल आ जाएगा, और उसके जो हमारा कस्टमर होता है उसके पास भी एक मेल चले जाता है, ठीक है। बाकी और तो आई थिंक कि हमने काफी हद तक इस चीज को समझ लिया कि कैसे हमने कोर सेटअप करना है मेन, कि मींस कि हमने प्रोडक्ट लिस्ट करे, उनको प्राइसेस वगैरह डाले, सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट हमने कर लिया है सब। कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं Q&A सेक्शन में। जय सर। आज अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड, सिर्फ डोमेन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। Q&A सेक्शन में आप डाल दीजिए, तो हम लोग Q&A लेना शुरू कर देंगे थोड़ी देर में। तो एक बार ओवर टू यू जय सर। कुछ क्वेश्चन है शुभम, जैसे हर्ष ने पूछा है कि कैन वी गिव मल्टीपल कैटेगरीज टू वन प्रोडक्ट। यस 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 यू कैन। आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने प्रोडक्ट डैशबोर्ड के अंदर जाना है, प्रोडक्ट के अंदर जाके ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है, जिस भी प्रोडक्ट को आप मल्टीपल कैटेगरी देना चाहते हो आप उसको एडिट करो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर आप इस प्रोडक्ट को, जैसे मैंने अपनी मूवीज के अंदर कर रखा था,
तो आप इसको यहाँ पे चाहो तो कम्युनिटी में भी डाल सकते हो, जैसे मल्टीपल कैटेगरी आप इसको करके आप यहाँ से अपडेट करोगे इसको। तो हम देखते हैं कि जैसे ये प्रोडक्ट अभी तक हमारे पास मूवीज के अंदर, तो अभी हमारे पास कम्युनिटी में भी शो होगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया। अगर हम इसको देखते हैं तो अब यहाँ पे हमें वो कैटेगरीज इसकी 2 दिखा रहा है। तो यस, हम लोग देख सकते हैं एक प्रोडक्ट को मल्टीपल कैटेगरीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिया का है। रिया ने पूछा है कि एक बार और आप वो स्टेप बता दो। प्लीज टेल वंस अगेन वेयर यू क्लिक्ड फॉर थीम इंपोर्टेड। सॉरी, मेरे को एक बार आप फिर से रिपीट करोगे? क्या प्लीज टेल वंस अगेन वेयर यू क्लिक्ड फॉर थीम इंपोर्टेड। ओके 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 ओके। थीम इंपोर्ट करने के लिए हमने कुछ नहीं करना। हमने जब हमारा मेन वर्डप्रेस का डैशबोर्ड वर्डप्रेस हम इंस्टॉल होगा, अपने अपीयरेंसेस के अंदर जाना है। ठीक है, अपीयरेंसेस के अंदर जाके आप लोगों ने थीम के ऊपर क्लिक करना है। थीम पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ऐड न्यू करना है। ठीक है, ऐड न्यू करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे थीम सर्च करनी है। जैसे एक्स्ट्रा है, हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो हमने तो जैसे अभी इंस्टॉल करी, तो यहाँ पे हमें एक्टिवेटेड दिखा रहा है। अब जैसे कोई और थीम है, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जैसे हमारे पास बहुत सारी मतलब वर्डप्रेस के अंदर बहुत थीम्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं हम लोग को इंस्टॉल का। हर थीम मतलब हम लोग यहाँ अपीयरेंसेस के अंदर थीम्स में से जाके हम लोग थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। जैसे ही आप थीम इंस्टॉल करोगे तो आपको डैशबोर्ड के ऊपर वो सारे स्टेप शो करने लग जाएगा कि कैसे थीम को आगे इंस्टॉल करना है, और उसके हिसाब के जो भी प्लगइन्स है वो सब आपको इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा वहाँ पे। Okay, next question is from Tushar Batra. How to make search field on home page? Yes, you can. आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे अपने होम पेज के ऊपर जाना है। आपने आप होम पेज के ऊपर जब जाओगे आपको यहाँ पे भी एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन मिलता है। नहीं तो आप यहाँ से अपने पेजेस वाले ऑप्शन के अंदर से ऑल पेजेस के अंदर जाके होम पेज के अंदर अगर आप जाते हो और इसको यहाँ से एडिट करते हो, मतलब मीन्स बात सेम ही है। पर मैं इसको यहाँ से करता हूँ, मैं इसको एडिट विद एलिमेंट, और तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास एलिमेंटोर की तरफ से बहुत सारे विजिट आते हैं कि जैसे इमेज अगर आपने ऐड करनी है कहीं पे भी तो आप इमेज भी ऐड कर सकते हो उनके बीच में। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ऑप्शन हमें मिल जाएगा सर्च का, प्रोडक्ट सर्च का ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पे। तो हम इसको, हमने कुछ नहीं करना, हमने इसको लेके ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करना है। आप देखोगे तो आपके पास प्रोडक्ट सर्च का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। ठीक है, आप इसको चाहो तो टाइटल दे दो, जैसे मैं इसको दे रहा हूँ सर्च डोमेन। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको थोड़ा कस्टम कर सकते हो। अगर आपको इसको और थोड़ा अच्छे वे में दिखाना है तो एलिमेंटॉर्स के कुछ एडॉन्स भी आते हैं, वो भी आप लोग यूज कर सकते हो। आप थोड़ा गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे, नहीं तो मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर आप देखोगे आप अपने होम पेज के ऊपर और यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे एंड आप सर्च प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे मैंने urbanskill.com एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है और मैं उसके ऊपर मैं उसको सर्च करता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर सर्च रिजल्ट में urbanskill.com आ गया है। कोई और प्रोडक्ट अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने shubham.com करा था, तो एक बार मैं इसको सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास प्रोडक्ट आ गया सर्च करने के ऊपर। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे सर्च फील्ड ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is from Utsav Suri. How can we list the dash.com link under the logo? अदर लिंक्स ऑफ द डोमेन्स आई थिंक, है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने हमने क्या करना है, उसके लिए हम अपने प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे। जिस भी प्रोडक्ट के हमको अंदर अगर लिस्ट करना है, तो अगर हम प्रोडक्ट्स के अंदर जाएं, ऑल प्रोडक्ट्स को हम देखें, तो अगर मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को एडिट करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर ना आप देख सकते हो, जैसे मानो आपका dan.com से है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय इट फ्रॉम dan.com। ठीक है, देन यहाँ पे आप उसका लिंक ऐड कर दो, जैसे नॉर्मल मैं कोई भी लिंक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया dan.com
और मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। और हम लोग यहाँ पर गए तो मैंने एक सेकंड shubham.com के अंदर मैंने डाला था ये, तो आप जैसे ही यहाँ पे जाओगे तो आप देख सकते हो कि आपके पास इमेज के नीचे आपको ऑप्शन ये मिल जाएगा। आप इसको एंकर टैग दे दो, आप इसके ऊपर आप पूरे लिंक को सेलेक्ट करके इंसर्ट एंकर टैग कर दो, अप्लाई करोगे तो एज अ लिंक वर्क करेगा। ये कोई भी यूजर आएगा तो यहाँ से वो बाय कर सकता है, क्लिक करके वो साइट ओपन हो जाएगी जहाँ से भी वो। इस लिंक की जगह आप लोग एक इमेज भी डाल सकते हैं, लाइक कहीं से कॉपी करके बाय फ्रॉम डास डैन या आफ्टरनेक, वो इमेज डालने के बाद उस इमेज को आप हाइपरलिंक कर सकते हो जी। ठीक है। एक एग्जांपल अगर दिखा सकते हो शुभम तो इट वुड बी गुड। सर एक्चुअली में क्या है, वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। Next question is from Tushar Batra. One more thing, how to add different venues link on product page, like Hitesh suggested, like buy from Sido, Daz, Dan, etc. यस यस, यही अभी ये बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसका जो नेक्स्ट वेबिनार हम लोग रखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट पेज के अंदर ना हम लोग यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट के अंदर एक सेकेंड जस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर आप अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि हम यहाँ पे कैसे अपने प्रोडक्ट के साइड में ना हम लोग 4 बटन्स बना देंगे कि जो भी है आप लोग का dan.com, sido.com या जो भी आप लोग के लिंक्स रहेंगे वो यहाँ पे हम लोग इमेज के थ्रू उसको इंटरलिंक कर देंगे कि वहां से भी वो लोग बाय कर सकते हैं। फिलहाल हमने अभी इसके लिए अभी यूज करा ना हमने इसके अंदर shubham.com के अंदर जो हमने देखा कि फिलहाल हम लोगों ने इसको अभी नॉर्मल ऐसे बाय करने का ऑप्शन दिया है यहाँ से। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसको इमेज के ऊपर कैसे हम यहाँ पे ला सकते हैं प्रोडक्ट के साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Next question is from Deepti Ranjan Nayak. Which is the best theme for WooCommerce? वैसे तो बहुत सारी थीम्स होती हैं बट एक्चुअली में थीम सेलेक्ट करने से पहले हम लोग को देखना होता है उसकी सिक्योरिटी कैसी है, उसकी स्पीड कैसी है, उसकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कैसी है। तो हम लोग एक्स्ट्रा इसीलिए लेते हैं। अगर आप लोग एक्स्ट्रा देखोगे, अगर मैं एक्स्ट्रा की साइट है wpextra.com, इसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थीम है ये। ठीक है, आप लोग इसके अंदर देख सकते हो कि एक्स्ट्रा के अंदर कि ये पूरी साइट है, इसके अंदर आप सी ऑल साइट्स इसकी देख सकते हो जो इसके टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा इज गुड। और भी काफ़ी सारे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा के अलावा डीबी है आपके पास, और भी बीवर बिल्डर के भी ऑप्शन मिल जाएंगे थोड़े से, आप देखोगे। आपके पास कैडेंस भी है, कैडेंस भी एक अच्छी थीम है जो आप यूज कर सकते हो फ्री में। उसके भी बहुत सारे स्टार्टअप टेम्पलेट्स हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। एस्ट्रा और कैडेंस बेस्ट है, डीबी तो शायद पेड है। आई थिंक डीबी पेड में है। डीबी पेड है और भी बाकी थीम्स है, पर ये एस्ट्रा और कैडेंस जो है ये दोनों के स्टार्टअप टेम्पलेट्स हैं और इसमें कम से कम मेरे ख्याल से हर दोनों थीम के अंदर 25 से 30 स्टार्टअप टेम्पलेट्स हैं जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने डोमेनिंग पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। So I think we are done with all the question answers. Okay. Any more questions, guys? Please type in quickly. So Shubham, do you have anything else to say from your side? आपके साइड से अगर आपको कुछ कहना हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा इसका होम पेज और इम्प्रोवाइज कर देंगे कि होम पेज के ऊपर कैसे प्रोडक्ट हम शो करें, कैसे और कैटेगरीज हम लोग यहाँ पे शो करना चाहते हैं वो कैसे शो करें, और इसका अगर हमें इसका फुटर थोड़ा कस्टमाइज करना हो तो वो कैसे करें। तो हम इस चीज को भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। बाकी कुछ भी चीज आप लोगों ने चेंज करनी है यहाँ से लोगो वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया था, आपने थीम का ही कलर अगर आपने कुछ चेंज करना तो आप नॉर्मली यहाँ से आप अपीयरेंसेस में जाके आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज में से आप
ग्लोबल में जाके यहाँ से आप काफी चीजें चेंज आप कर सकते हो, कलर्स हैं, टाइपोग्राफी है, कंटेनर्स है, मीन्स थोड़ा एक्सप्लोर आप लोग करोगे तो आप लोगों को खुद ही ये चीजें समझ आएंगी। Thank you, Shubham. Thank you for your time and sharing this valuable information as well. Uh, Hitesh sir, would you like to add anything? यस ऑफ कोर्स, अभी तक आप लोगों ने सबने देख लिया कि वर्डप्रेस में कैसे करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके आपको डोमेन खान का स्टेप भी दिखाएंगे कैसे करते हैं वो, और इन एंड आउट से कि जो आपको नीड्स हैं इसकी, जो आपको मैंने बताया कि वाई यू नीड इट, वो मैंने आपको बता ही दिए थे। उनके एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सारे के सारे डोमेन्स आप एक ही प्लेस पे मैनेज कर पाओगे, ठीक है। जितने भी आपके मार्केट प्लेसेस के लिंक एक ही जगह पे कर पाओगे, डाल पाओगे। आप अपनी ब्रोकरिंग कॉस्ट बचा सकते हो बाय इंटीग्रेटिंग योर ओन पेमेंट गेटवे, जैसे पेपाल अभी करके दिखाया शुभम ने। स्ट्राइप भी डाल सकते हो, पेयू डाल सकते हो, पायोनियर डाल सकते हो, ठीक है ना। और सपोज किसी एंड यूजर को, आपको एक किसी ने पूछा मेरे को हेल्थ से रिलेटेड डोमेन चाहिए या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डोमेन चाहिए, जैसे शुभम ने दिखाया, तो आपको वो पर्टिकुलर उसी पेज के ऊपर आप किसी जो एंड यूजर है उसको लिंक भेज सकते हो, तो वो सारे के सारे आपके विद प्राइजेस, विद द कंसेप्ट डिस्क्रिप्शन, विद द पॉसिबल यूजेस, सब वो देख सकता है। और वो एज पर हिज माइंडसेट, जो भी उसको रिक्वायरमेंट होगी, वो उसके हिसाब से वो बाय कर सकता है डोमेन, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि वी आर प्रोवाइडिंग अ फ्री होस्टिंग सो दैट यू कैन डेवलप योर ओन डोमेन पोर्टफोलियो साइट। तो उसके लिए आप दिव्या को मेल कर दीजिएगा, आपको पूरा सेटअप कर देंगे। सेटअप करने के बाद में आप उसमें प्रोडक्ट्स डालिए, सब कुछ करिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो जो आपने गलतियां की हुई हैं हर साइट को नहीं बट फ्यू साइट्स उसमें से रिव्यू करके उसके अंदर क्या क्या हम ठीक कर सकते हैं और कैसे उसको ठीक करेंगे, जो आपने गलतियां की होंगी उसको सुधार के उसको एक अच्छी सी पोर्टफोलियो साइट बना देंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव एनी, और कोई आपके पास कोई और क्वेश्चन है डोमेनिंग से रिलेटेड, तो वी हैव स्टिल मोर टाइम, 10 to 15 minutes you can ask, otherwise we'll be happy to close this। एंड ईमेल जिस पे आपको मेल करना है दिव्या को, वो है hello@urbanskill.com। Thank you, Hitesh sir. Now we have Jay sir also here, so Jay sir, please add on your concluding remarks for the session. मुझे तो बताओ क्या क्या हुआ आज, सीरियसली, लाइक आई वाज अवे फॉर अ व्हाइल। क्या क्या हुआ? रिया एम आई हैव अ क्वेश्चन कह रही हैं, तो उनको आप माइक दे दो दिव्या। तो शुभम क्या क्या बताया आज? सर बेसिकली जो है वो बता दिया कि कैसे थीम इंस्टॉल करना है। हेलो 3 से सब 80 हो गए। ठीक है। हेलो हाय, just a moment. Hi Riya. Yeah, you can ask. yeah sir, actually as you told कि then we can make the portfolio, but basically क्या होगा कि हम for example कोई भी डोमेन नेम है xyz.com, तो हम बेसिकली लेते हैं कि हम GoDaddy से ले लिया, बिग रॉक से ले ली, किसी से भी ले ली, ठीक है। तो वही डोमेन हम यहाँ पोर्टफोलियो में मेंशन करेंगे। अगर कोई उसे हमारी वेबसाइट से परचेज करता है तो वो कैसे उसको, मतलब उसको कैसे वो पास आउट हो जाएगी, बट बैकएंड तो उसका GoDaddy के पास है ना। देखिए, वो आपके यहाँ से अगर बाय करता है तो सिंपली यू आर गोइंग टू ट्रांसफर दैट पर्टिकुलर डोमेन मैनुअली फ्रॉम GoDaddy या Dynadot, ऐसे होगा वो। ओके ओके ओके, तो ये डोमेन नेम मतलब बेसिकली हमें ही सजेस्ट करना पड़ेगा, या इसके भी कुछ टिप्स है कि हमें किस तरह से डोमेन को। Suppose see, if you are a domainer, right? Suppose you have a portfolio of let's say 20 या 50 domain names। इससे क्या होता है कि लाइक कोई भी बंदा आपकी साइट पे एक भी डोमेन देखने आ रहा है तो they'll get more exposure to your domain। I mean, उनको पता चलता है कि और भी नाम आपके पास हैं, तो they might buy some more names from you, right? So या सपोज आप किसी कॉन्फ्रेंस में हो, राइट, या किसी ऑनलाइन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में हो, देयर यू वांट, इफ यू वांट टू शोकेस योर डोमेन, लाइक क्लब हाउस है। ये आवाज कहाँ से आ रही है, उसको म्यूट कर देना दिव्या। सपोज आप क्लब हाउस में हो, राइट? सपोज यू हैव पोर्टफोलियो ऑफ 100 डोमेन्स। आप 100 के 100 डोमेन्स क्लब हाउस में नहीं टाइप कर सकते ना,
then Right, you will right. mention riadomains.com, Okay. right? So that people can see what kind of domains you have, right? And they might buy all the domains. They might buy, 10 pharmaceutical domains for them. Suppose आप pharmaceutical niche में हो and fashion में हो, right? कोई pharmaceutical का बंदा आता है तो they might buy your all portfolio of pharmaceutical domains. It happens. Okay. It Okay. Fine. happens, right? It happens practically. Okay. Hmm. And one more thing, as you showed that in the Whois, there is organization, and there you showed the domain khan.com, .com, right? yes. Yes. So how we can show our domain name there? Like Okay, we have, okay. Okay. First, tell me one thing. How many domains you have? for example, right now I have 3 domain names, but 3 domains. that is, Okay. yeah, No but that is problem. not for sale. That is not for sale. Okay. Suppose those 3 domains are for sale, right? Okay. And at which registrar you have? GoDaddy, Name.com, where? Actually, one is from two is from GoDaddy, one is from GoDaddy, one is from Genet Live, and one is from MilesWeb. Okay. Matlab 3 domains, 3 registrar. Fantastic. Right. And see, you go to GoDaddy control panel and there is a option change Whois Okay. or update Whois. It's very, It would be Okay, update okay, contacts. prominent It would technical be term. update contacts actually. Yeah, update contact, right? Go there and change organization name to your domain portfolio website, or just type this domain is for sale at riadomains.com. Okay, fine, Right? fine. Right. Yeah. For that you have to make your privacy on. Oh, sorry, off. Okay, off. ठीक है भैया? But I think in .in we cannot make the privacy. .in में नहीं कर सकते, हाँ. But Hitesh, I think .in में organization name comes in, I think. मेरे ख्याल से नहीं आता. सिटी और स्टेट आता है बस. Okay, सिटी स्टेट आता है, ना ईमेल आता है, ना नाम आता है, ना ऑर्गेनाइजेशन नेम आता है. I think, let me check. सिटी और स्टेट तो ड्रॉप डाउन होते हैं, नहीं तो डोमिनर उसमें भी अपना पोर्टफोलियो नेम डाल दें. सी आई कैन सी ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है. लाइक आई हैव अ डोमेन एट dana. I can see coming like Jay Podiyal. I can see that, right? In this case you can also put, see, simply put your portfolio website. यार बंदा अपने आप खोलेगा कि देखूं इसमें है क्या. When you have domains like riadomains.com या jdomains.com, तो उसको पक्का हिंट मिलेगा कि उसके पास और डोमेन्स हैं, तो they'll use your domain name. Fine. Yeah, your website. Okay. जय नहीं आता है. I've seen it. Organization आ रहा. Right. आ रहा. तो this is a hack. कोई भी देखता है तो डाल दो उस पर this domain is for sale. Okay. हर तरफ से घेर लो बायर को, prospect को, right? Okay, sir. And अब next class में, next workshop में you come up with web. जिसके पास भी domain name है, जो भी अपना portfolio domain name पे बनाना चाहता है, send those names at hello@urbanskill.com. उसको हम सर्वर से अटैच कर देंगे, right? Then उसमें right build करके then you start your things. कोई भी problem आता है, you can ask Shubham in the group, right? And apart from that, next workshop, let's say 7 days या 15 days बाद, we can plan. There you can come up with your problem, your issues, your challenges, right? Which we will solve live. जिससे जब हम solve करेंगे ना तो और लोग भी learn कर लेंगे, right? This is the way we go. Right. I think आज domainkhan.com discuss नहीं हुआ. नहीं हुआ. Next time we can do, right? Okay. तो अभी के लिए तो इतना मैटर नहीं करेगा ना कि मेरे पास डोमेन एक्सटेंशन कौन सा है, लाइक xyz है, .shop है, No, it doesn't matter. नहीं. आपका पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपका एक्सटेंशन मैटर नहीं करता है. .in लो, .xyz लो. बस एक सेंसिबल ब्रांड नेम ही आपका नाम होना चाहिए, जो आप लोगों को बता सको कि ये डोमेन्स मेरे इस डोमेन के ऊपर पार्क है, सारे के सारे लिस्टेड है.
Okay, 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 fine. मेरी तरफ से हो गया. That's all from my side. बाकी Yeah, you it's can all finished. conclude. Yeah. It's all finished. I already concluded, gave my concluding remarks. Okay, I came in bit You came late. in late. Yeah, you came in bit late. No problem. No problem. Yeah. चलो ठीक है. Bye bye. So guys, that's it for today. Good night. And do develop your this. And जब आप हमें डोमेन नेम भेजेंगे अपना, तो हम आपको दोबारा एक नेम सर्वर्स भेजेंगे. वो नेम सर्वर्स आपको वहां पे चेंज करने हैं, तभी आपका डोमेनिंग पोर्टफोलियो एक्टिवेट होगा. ओके. Yes. एंड वन मोर क्वेश्चन सर, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने डोमेन नेम लिया GoDaddy से, ठीक है, और उसे हमने मेंशन किया अपने पोर्टफोलियो में, तो अगर पर्सन वही डोमेन नेम GoDaddy पे सर्च करेगा, तो क्या GoDaddy पे भी शो करेगा कि दिस डोमेन नेम इज फॉर सेल, मतलब एक्चुअल प्राइस शो करेगा जो हमने डाला हुआ है? नहीं, अगर आपने GoDaddy पे लिस्ट कर ही रखा है तो शो करेगा. अगर आप उसको उसकी आफ्टर मार्केट में, जैसे आफ्टरनिक हो गया, GoDaddy हो गया, वैसे अगर आप आफ्टरनिक में सीडो में कर दो तो मैक्सिमम रजिस्ट्रार्स पे वो डोमेन लिस्ट हो जाएगा उस प्राइस के ऊपर. ठीक है, ठीक है, ठीक है. हाँ, और डैन और डैश पे भी आप कर सकते हो, अबव पे भी कर सकते हो. मतलब कि अगर आप डायना डॉट पे लिए तो डायना डॉट की मार्केट से वहां भी लिस्ट कर सकते हो डोमेन को. अच्छा, वो उस केस में होगा जैसे आपने बताया कि अगर हम खुद का पेमेंट गेटवे करते हैं तो खुद की ब्रोकरेज हो जाएगी, तो उस केस में वो शो नहीं करेगा? हाँ, उस केस में नहीं, शो फिर भी कर सकता है. आप जैसे वहां पे लिस्ट कर दोगे तो आपको वो शो करेगा, हर रजिस्ट्रार पे शो करेगा. जो उनका आफ्टरनिक का जो पूरा नेटवर्क है ना, जैसे हम मल्टी लिस्टिंग सर्विसेज बोलते हैं या मल्टी पार्टनर्स बोलते हैं, तो उसमें सब में करेगा वो डोमेन. अगर आप उसकी आफ्टर मार्केट लिस्ट कर दोगे, चाहे वो आफ्टरनिक हो चाहे वो सीडो हो. नहीं, वो तो ऑलरेडी टेकन का शो करेगा ना कि दैट दिस डोमेन. नहीं, ये आफ्टर मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, रजिस्ट्रार्स की बात नहीं कर रहा हूँ. आफ्टरनिक और सीडो आफ्टर मार्केट्स हैं, रजिस्ट्रार्स नहीं है. ओके, 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 फाइन. आई थिंक रिया, आप अर्बन स्किल में हमारे डोमेनिंग वाले और वेबिनार देख सकते हो, जहां यू गेट टू नो कि डोमेन लिस्ट कैसे किया जाता है. ठीक है, ठीक है, Right. And apart from that, one more thing from my side, guys, be safe, get vaccinated as soon as possible. Right. Good night. Shabba khair. Good night, everyone. Good night, everyone. Good night, everyone.